हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन सर्कल में, और सर्कल का आज अपना सेकंड क्लास होगा। तो इससे पहले अपन ने स्ट्रेट लाइन पे बात कर लिया। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन का क्लास मिस किया तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जाके कंप्लीट कर लो। वो आपके डब्ल्यूबीजेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सभी का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, प्लेलिस्ट का लिंक है वहां पे जाके क्रैश कोर्स में जितने भी पहले वीडियोस हो चुके हैं, जितने भी पहले क्लासेस हो चुके हैं, सबसे पहले उसको देखो, फिर आप सर्कल पे आना, ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में ही कि जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज डब्ल्यूबीजे रिलेटेड इससे बेहतर चैनल आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। नहीं, आप रियली बात है, आप जाके देखो डब्ल्यूबीजे जो कंटेंट जो भी बनाते हैं ना, इससे बेटर डब्ल्यूबीजेई का चैनल आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो, क्लासेस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कर लेना, ठीक है। चले, टेलीग्राम चैनल है अपना, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, और साथ में एक डब्ल्यूबीजेई का ग्रुप भी है स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, तो वो भी आप जाके ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की थी, वो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया। वो लेक्चर 2 में स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 2 में एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। क्या हुई थी कि मैंने आपको सिखाया था मॉड एक्स प्लस में, जो जिन स्टूडेंट ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है उनको याद होगा, मॉड एक्स प्लस में मॉड वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड एक्स, यहाँ पे ए लिख देता हूं, यहाँ पे बी, ऐसे सिखाया था। फिर मैंने सिखाया था अगर कल को ए और बी बराबर हो गए तो उस दिन फोटो बनेगी स्क्वायर की, और प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था कि जो एरिया होगा ना उसका फॉर्मूला हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हाफ सी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्चुअली में वो हाफ नहीं होगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी 2c स्क्वायर, ठीक है। वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन भी कर देता हूं, जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूं, ठीक है। और अगर कल को ए बी बराबर नहीं हुए तो बनने वाली फोटो रोम्बस बनेगी, ठीक है, बनने वाली फोटो रोम्बस बनेगी, और उस टाइम जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन में ए बी। ये मैंने सही बताया था, यहां पे मैंने सही लिखा था, लेकिन स्क्वायर के टाइम में गलती हो गया था, ठीक है। अच्छा, अगर कल को मान जो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो आप सबसे पहले कांस्टेंट वाली पार्टी को, इसको अकेला कर लेना मॉड एक्स प्लस मॉड वाई में, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा बोलने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। आप 2 को कॉमन लेके 1/2 को c कर लेना, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन आएगा फिर वो इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो बेटर होगा ये बोलना इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब सर्कल पे मूव करते हैं। ये मैंने छोटी सी मिस्टेक की थी तो मैंने आपको समझा दिया, ओके। तो लास्ट क्लास पे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, जो स्टूडेंट ने किया होगा ठीक है, नहीं किया तो अब यहां पे समझ लो, ठीक है। बोला दो परपेंडिकुलर रॉड्स हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ है ए और बी, जो कि एक सर्कल में स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे ने एक सर्कल बनाया, ओके, एक सर्कल बना लेते हैं। अब देखो इस चैप्टर में आपको सर्कल बनाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेरे सर्कल के ऊपर बिल्कुल मत जाना, मैं अगर फोटो बना रहा हूं थोड़ी सी बनेगी, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना ड्राइंग वाले चैप्टर्स में, ओके। अच्छा, बोला दो परपेंडिकुलर रॉड्स है, 2 परपेंडिकुलर रॉड्स। तो सर परपेंडिकुलर रॉड से ऐसे हो जाएगा, एक इधर भी बना सकते हैं, हाँ, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है वो स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड समझते हो कि ऐसे नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है, स्लाइड कर रहे हैं, या तो नीचे की तरफ गिर रहे हैं या फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक रॉड ऐसा है ना, ध्यान से देखना, तो स्लाइड का मतलब ये होता है कि दूसरा रॉड ऐसा है। अगर आप दूसरे रॉड को यहां बना दिए तो कहां स्लाइड करेगा, स्लाइड मतलब दोनों स्लाइड कर रहे हैं, ओके, स्लाइडिंग। दैट द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड्स आर लाइंग ऑन द सर्कल। ये इसीलिए मैंने ये दोनों फोटो बनाई कि इसके जो एंड पॉइंट है ना ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, फिर बोला है कि आपको लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल बतानी है। तो लोकस में अपन सीख चुके हैं क्या, कि जिसकी भी लोकस बतानी नहीं, सेंटर बतानी है, सेंटर की लोकस, ठीक है। तो अपन ने सेंटर को क्या बोल दिया, एच कॉमा के, ठीक है, एच कॉमा के बोल दिया। अब कंडीशन ढूंढेंगे। मैंने आपको लोकस में सिखा रखा है कि सबसे पहले जिसकी भी लोकस पूछे उसको एच कॉमा के बोल दो। मेरा सेंटर एच कॉमा के है, मैंने मान लिया सेंटर एच कॉमा है। अब कंडीशन ढूंढूंगा। कंडीशन क्या ढूंढू सर, इसकी लंबाई मेरे को मान जाओ ए दी हुई है, ठीक है, और इसकी लंबाई बी दी हुई है, ओके। अच्छा सर, कंडीशन एक ही चीज नजर आ रहा है कि मुझे ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल और मुझे ये लग रहा है वर्टिकल, और ऐसा मुझे फील आ रहा है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं
तो ये लग रहा है एक्स एक्सिस का पार्ट है और ये वाई एक्सिस का पार्ट है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही तो परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं कि ये कहीं अपने आप में एक्स एक्सिस का पार्ट है, तो ये कहीं एक्स इंटरसेप्ट तो नहीं होगा। सर इतना कैसे आपने सोच लिया? क्योंकि सामने वाले ने परपेंडिकुलर रॉड्स की बात की और दो परपेंडिकुलर रॉड्स स्लाइड कर रही हैं। टू परपेंडिकुलर रॉड्स, अगर स्लाइडिंग वाला फोटो सोचोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी तो अपने आप में परपेंडिकुलर होता है। इसलिए मैंने इसको एक्स इंटरसेप्ट समझा और इसको वाई इंटरसेप्ट समझा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं मेरे हाथों में, ठीक है। लेकिन मेरे को तो पता है सर एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू, एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ, क्वेश्चन वाला क्या देके बैठा है, बोला है कि इस रॉड की जो लंबाई है ना वो बी है, तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट बी लिख दिया। लेकिन मैंने जो पिछले क्लास में सीखा था कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो मैंने सीखा था 2 अंडर द रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। लेकिन सर जी कौन है? इस बार तो जी एफ कुछ दिया ही नहीं ना। तो जी तो अपना अगर ध्यान से देखोगे तो सेंटर ऑफ सर्कल कहीं माइनस जी कोमा माइनस एफ होता था। अगर मैं देखूं तो सेंटर ऑफ सर्कल कहीं माइनस जी कोमा माइनस एफ होता था। आज के दिन जी की जगह कौन बैठा है? अरे फॉर्मूला होता है 2 अंडर द रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, लेकिन जी की जगह बैठा कौन है? जी की जगह मेरा एच बैठा नहीं, माइनस एच बैठा। हालांकि स्क्वायर करोगे तो वो एच स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहां एच स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है। और माइनस का सी इज इक्वल टू बी। अच्छा ये रूट मुझे पसंद नहीं होता तो क्यों ना मैं स्क्वायर कर दूं। अगर मैंने स्क्वायर किया तो इधर रह गया 4, ओके, इधर मुझे 4 दिख रहा है और अंडर द रूट में ये खत्म हो गया, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस सी और ये हो गया आपको बी स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी कहानी मुझे समझ में आ गई, मैंने इसको पहला इक्वेशन बोल दिया। अच्छा अब आइए इधर बात करते हैं, क्या मेरे वाई इंटरसेप्ट पता है मेरे को? हाँ, वाई इंटरसेप्ट कितना पता है? ए। वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए। लेकिन मुझे पता है कि वाई इंटरसेप्ट मेरे घर से क्या होता है, मेरे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू अंडर द रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होता है, ओके, इज इक्वल टू ए। अच्छा लेकिन सर मेरे लिए ना एफ की वैल्यू कुछ और है। क्या? एफ की वैल्यू माइनस के है। अरे अगर आपने सेंटर को एच कॉमा के बोला है और सेंटर होता है एक्चुअल में माइनस जी कॉमा माइनस एफ, उसी के बेसिस पे तो फॉर्मूला बना ना इंटरसेप्ट। तो जहां जी दिखेगा वहां मैं माइनस एच रखूंगा और जहां एफ दिखेगा वहां मैं माइनस के रखूंगा। तो माइनस के माने के स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से ए स्क्वायर। सेकेंड, लोकस बोलता है पैरामीटर्स को रिमूव करो। पैरामीटर माने जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो। क्या आपको कहानी में ए बी के बारे में पता है? हाँ, क्वेश्चन वाला खुद बता रहा है ए और बी की बात की है, ठीक है। अच्छा क्या एच और के के बारे में बात की है? हाँ, सेंटर का लोकस पूछ रहा है तो उसको मैंने एच के बोला, तो एच के बारे में बात की है क्वेश्चन वाला, उसकी लोकस मांग रहा है ना। किसके बारे में बात नहीं की है? सी के बारे में, तो मैं सी को रिमूव करूंगा। मैंने बोला था लोकस इज नथिंग बट रिमूविंग ऑफ पैरामीटर्स। नहीं तो दो इक्वेशन लेके क्या करूं सर? मैंने दो इक्वेशन तो बना लिया, कंडीशन देख के। मैं बोलता हूं हमेशा लोकस वाले क्वेश्चन में कंडीशन ढूंढो, ठीक है। ये मेरा डायलॉग दिमाग में रखना। लोकस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो कंडीशन ढूंढना है आपको। मैंने कंडीशन, अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करूं सर? तो मैंने बोला था एक और डायलॉग लोकस में, पैरामीटर्स को रिमूव करो। पैरामीटर माने जिसके बारे में कुछ पता ना हो, ठीक है। मेरे को ए के बारे में पता है, मेरे को बी के बारे में पता है, क्वेश्चन वाला दे के बैठा है। एच के बारे में भी पता है, वो मैंने मान रखा है, लेकिन सी का ही नहीं दिया, ठीक है। तो मैं सी को रिमूव करूंगा। अब सोचो, अच्छा इधर मैंने स्क्वायरिंग नहीं किया, जल्दी से इधर भी स्क्वायरिंग कर लेते हो। तो 4 के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मैं दूसरा इक्वेशन बोलता हूं। तो क्या करूं जो सी रिमूव हो जाए? बताओ मेरे को जल्दी से, क्या करूं? क्या इधर सी माइनस में सेम साइन, इधर भी सेम साइन? तो अगर रिमूव करना है तो माइनस कर दो। तो मैंने पहले में से दूसरे को घटा दिया। कितने लोग मेरा साथ देंगे? अगर पहले में से दूसरा घटाया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? क्या यहां लिखा जाएगा 4h स्क्वायर? सोच जाना, मैं पहले में से दूसरा घटा रहा हूं और इधर लिखूंगा माइनस का 4k स्क्वायर, ठीक है। इधर लिखूंगा बी स्क्वायर और इधर लिखूंगा ए स्क्वायर। मैंने पहले में से दूसरे को घटा दिया, ठीक है। अच्छा एच स्क्वायर की जगह क्या यहां से 4 कॉमन ले लूं? 4 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। एच स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, वाई के स्क्वायर की जगह मैं वाई स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि ये भी बोला था लास्ट में एच और के को रिमूव कर लेना एक्स और वाई से, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन माइनस में ए स्क्वायर। ये अपना लोकस हो गया, ठीक है। तो जिन लोगों का ये आंसर आया था सही है, जिन लोगों का नहीं आया वो सीख लेना यहाँ पे कैसे किया। चले अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। क्या मैंने लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन सिखाया था? हाँ, मैंने बोला था अगर एक लाइन है, पॉइंट ऊपर है,
ध्यान से सीखना, अगर पॉइंट ऊपर है तो उस पॉइंट को रख दो किसमें, लाइन पे। तो जब तक लाइन की इक्वेशन होती है तो अपन एल बोलते हैं उसको, जैसे ही पॉइंट में रखूंगा अब उसको L1 बोलूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने पॉइंट में रखा, ठीक है, सॉरी, अगर मैंने पॉइंट को लाइन पे रखा और वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो पॉइंट लाइन पे ही छुपा होगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो वो ऊपर होगा, लाइन के ऊपर होगा। अच्छा, और अगर सर मैंने पॉइंट को लाइन में रखा, वो नीचे लेस देन 0 हो गया तो पॉइंट नीचे होगा। सर्कल की भी कहानी कहीं ना कहीं सेम टू सेम होगी। 3 पोजीशन पॉसिबल है, या तो पॉइंट आउटसाइड हो, क्या ये पॉइंट बाहर है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा सर्कल में मैं अच्छे ही क्वेश्चन कराऊंगा, इजी क्वेश्चन आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही कराऊंगा सर्कल में। आउटसाइड हो गया, इस पॉइंट की बात करूं तो इसको क्या बोलोगे, ऑन दी सर्कल। ओके, ये सर्कल पर है भैया। अच्छा, और इसकी बात करोगे तो ये कहीं इनसाइड दी सर्कल है, ठीक है, इनसाइड दी सर्कल है। ओके, हर पॉइंट की वैल्यू x1 y1 होगी। अरे कुछ ना कुछ पॉइंट तो दिया होगा ना जिसकी पोजीशन मेरे को पता करनी है, x1 y1 ये गिवन है। ओके, अब सर्कल की इक्वेशन को बुलाओ। सर्कल की इक्वेशन दिखती है ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx, ठीक है, प्लस में 2fy। अब तो आपको याद हो गया होगा, प्लस में c इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। तब तक दुनिया इसको s बोल देती है, ठीक है, लाइन को L और इसको S। मैंने उस टाइम भी शायद S बोल दिया था, आई थिंक स्ट्रेट लाइन में L कर लेना उसको, ठीक है, वो कुछ भी बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पे जिस दिन मैं इस पॉइंट को इसमें रखूंगा दुनिया बोलेगी S1। कितने लोग पता है इस टाइम आउटसाइड वाले टाइम S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तब दुनिया बोलेगी तूने जो पॉइंट देखा है ना वो पॉइंट कहीं बाहर है, आउटसाइड है, ठीक है। तो अगला मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए कि अगर S1 की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो ऑन दी सर्कल है, ऑन दी सर्कल, ठीक है। ये सभी चीजें लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कल को S1 की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो इनसाइड दी सर्कल। S1 क्या है, S1 क्या है बताना मेरे को। आफ्टर पुटिंग पॉइंट इन द कर्व, ठीक है, इन दी कर्व। ये सभी चीज आपके नोट्स में मिल जाए इसीलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है, नहीं तो मुझे भी कोई ऐसे टाइम पास करने में मजा नहीं आता है। आपके नोट्स में मिल जाए इसीलिए मैं लिख देता हूं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने स्ट्रेट लाइन में भी आपको कराया था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, ठीक है। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा और सॉल्व भी हुआ होगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया सेम टू सेम, ठीक है। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ये पॉइंट है मेरा a और a+1। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ओके, और इन बिटवीन सर्कल एंड लाइन। अब देखना कहानी कितना इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ओरिजिनल फोटो बना सकते हो, मैं हमेशा बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ओरिजिनल फोटो बना सकते हो तो ओरिजिनल वाली फोटो बनाओ। क्या आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की ओरिजिनल फोटो नहीं बना सकते? कैसे सर? अरे इसका सेंटर देखोगे तो 0,0 है, ठीक है, और रेडियस कहीं अपने आप में 2 है, तो ऐसी सर्कल कहीं ऐसी बनेगी, सेंटर 0,0 मतलब ये, ठीक है, ये। ओके, पॉइंट जो है अपने आप में बोल रहा है पॉइंट सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इन बिटवीन सर्कल एंड लाइन है, तो लाइन कहीं ऐसी भी बन सकती है। हाँ, तो इसको बीच में अगर मान लो कल को मैंने लाइन ऐसी बना दी और पॉइंट को यहां पे कर दिया तो भी चलेगा। अगर मैंने कहीं लाइन इधर बना दिया, पॉइंट को इधर बीच में रख दिया, वो भी चलेगा। तो लाइन की भी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर लो, लाइन कहां पे, वो कैसे पता करेंगे सर, वो कैसे पता करेंगे? अरे वो तो बहुत आसान है। क्या इस लाइन से पूछोगे लाइन तुम अपनी ओरिजिनल फोटो में आओ जिससे मैं डायग्राम बना सकता हूं, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आना चाहेगा। आप करो तो सही। क्या x/2 प्लस में y/2 इज इक्वल टू 1 है? कितने लोग बताएंगे x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट भी 2? और अगर आपको पता है ना तो ये रेडियस भी 2 है, तो कहीं ना कहीं ये 2,0 है, ओके, और ये 0,2 है। तो लाइन को बनानी है टू इंटरसेप्ट x की और y की, तो क्या आपका लाइन ऐसा दिख रहा होगा? सोच के देखना। मेरी ड्राइंग यहां से थोड़ी सी गलत हो जाएगी, ठीक है, आप सोच गए होगे, सॉरी फॉर दैट, मैंने इधर कर दिया, 2,0 से पास कराना है ना, सॉरी। इसको कई लाइन कहीं मेरी ऐसी दिखेगी, हाँ,
तो मैंने पता कर लिया लाइन एग्जैक्टली कैसे दिखेगी। नहीं तो बनाने वाला इधर भी बना सकता, तब भी वो बीच में करेगा तो वही होगा। ठीक है, अब पॉइंट कहां है बताना मेरे को। पॉइंट कहीं यहां पे है, मेरा पॉइंट कहीं यहां पे छुपा हुआ है। अब आपसे पूछता हूं किससे ऊपर, लाइन से। किससे नीचे नहीं, किसके अंदर, सर्कल के, क्योंकि सर्कल में इनसाइड आउटसाइड और ऑन बात होती है। ठीक है, और लाइन पे अप या फिर डाउन या फिर ऑन बात होती है। तो अगर मैंने देखा तो मुझे पता चला ये लाइन से ऊपर है, लाइन से ऊपर है। तो अगर लाइन से ऊपर भी है तो क्या करूं, मैं पॉइंट को लाइन में रख दूं। हाँ, पॉइंट क्या है मेरा, ए प्लस वन। लाइन में रखने की बारी रखिए, एक्स की जगह ए प्लस में, वाई की जगह कहीं ए प्लस वन। हाँ, ए प्लस वन। ठीक है, और ये आपको है माइनस का टू, माइनस का टू। अगर ये ऊपर है तो ग्रेटर देन जीरो होगा। अरे पॉइंट को लाइन में रखूंगा, वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। तो कितने लोगों को यहां से दिख गया, ये तो अपना 2a ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अच्छा यहाँ a प्लस वन रखना है ना, यहाँ प्लस वन रखना है। ओके, a प्लस वन, तो यहां से हो गया माइनस वन, 2a माइनस वन। ओके, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई 1/2। लेकिन भैया अभी रुको, अभी ये आपने लाइन से बात की है, सर्कल से बात करनी तो बाकी है ना। सर्कल से पूछो, सर्कल तेरे रिस्पेक्ट में पॉइंट कहां है, सर्कल बोलेगा अंदर, मतलब सर्कल के इनसाइड है। ठीक है, तो क्या करूं, अंदर है तो क्या करूं। अगर मैंने सर्कल पे रख दिया पॉइंट को, तो बताना, सर्कल पे रख दिया पॉइंट को मतलब x की जगह a रखूंगा, तो x की जगह a मतलब a स्क्वायर, प्लस में यहां देखो तो y की जगह मैं रखूंगा a प्लस वन, तो a प्लस वन का स्क्वायर, a प्लस वन का स्क्वायर। ओके, और माइनस में क्या है अपना, माइनस में आपको 4। ओके, माइनस में 4, और ये इनसाइड है तो लेस देन जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, यहाँ पे रूट्स निकलेंगे श्रीधराचार्य मेथड से, क्योंकि यहाँ पे डी आपको थोड़ा मुश्किल होगा निकालना, तो इसलिए आपको श्रीधराचार्य मेथड से निकालना, और इसके रूट्स आ जाएंगे, फिर इनइक्वालिटी 2 डब्बे आएंगी, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखाया। अगले टॉपिक पर मूव कर जाता हूं, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। इस पे बेसिस पे कई बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में, इसलिए सीख लेना अच्छे से। 3 केसेस पॉसिबल है। ठीक है, पूछेगा क्या क्वेश्चन, क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एक पॉइंट दे देगा। ठीक है, और पूछेगा उस पॉइंट की मैक्सिमम दूरी बताओ सर्कल से। अब एक सर्कल में 2 लोग होते हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। ठीक है, सेंटर माने आप या इसकी बात कर रहे हो, इसकी। ठीक है, और सेंटर के नाम पे कहीं आपको मान जाओ माइनस जी कोमा माइनस ए पता है, या मैं ए कोमा बी बोल देता हूं। मैं माइनस जी से क्यों आपको कंफ्यूज करूं, मैंने बोल दिया ए कोमा बी। तो अगर आपको सेंटर पता है ना, मैंने एक पॉइंट पता है, मैंने बोला था अगर सामने वाला सर्कल की इक्वेशन देगा तो इक्वेशन मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की उससे निकलने वाली सेंटर है और उससे निकलने वाली रेडियस है। तो कितने लोग बताएं, एक सर्कल की इक्वेशन देना मैंने, ये एक पॉइंट देना। ठीक है, अच्छा, और ये दूरी भी देना, ये दूरी बताना मेरे को कितनी, क्या आर के बराबर। हाँ, पॉइंट मेरा कहीं बाहर है, यहां पे मेरा पॉइंट है, तो मेरे को ये भी दिया हुआ है x1 y1। हाँ, अब मैं आपसे एक बात बोल दूं, शायद आपको तकलीफ नहीं होगी, क्या मेरे को ये दूरी भी पता है। एक बच्चे ने बोला कैसे सर, मैंने उससे पूछा डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तेरे को स्ट्रेट लाइन में, उसने बोला हाँ सर। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी नहीं पता तेरे को, हाँ पता है सर। तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस भी पता है। अब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है मेरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बता इस पॉइंट की सर्कल से, सेंटर से नहीं, सर्कल से। तो कितने लोग बताएंगे मेरे को सोच के, दिमाग से, ये बिल्कुल दिमाग का है। क्या इस पी से पूछूं तेरी मैक्सिमम दूरी क्या है, मतलब तू मैक्सिमम कहां तक जा सकता है सर्कल के, ये बोलेगा यहां तक जाऊंगा, तो सर्कल बोलेगा तूने मिनिमम दूरी तय किया। यहां तक जाऊंगा तो बीच की, यहां तक कहीं जाऊंगा ना, तब जाके मैं मैक्सिमम दूरी चलूंगा। तो क्या यहां से लेकर यहां तक ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, सोच के बताना। ठीक है, पहला मैंने आपको थोड़ा फोकस किया दिखाने के ऊपर, दूसरे से नहीं। ठीक है, दूसरे से डायरेक्ट लिखूंगा तब भी आप समझ जाओगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बताना जिस केस में, क्या इसको याद करोगे, नहीं ये तो ऑब्जर्व करोगे, मैं बस आपको सिखा रहा हूं, इसको याद नहीं करना, ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट की मैक्सिमम दूरी सर्कल से कितनी होगी, सेंटर से नहीं, सर्कल से। तो कहीं ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालो, क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी l और यहां से लेकर यहां तक की दूरी r, तो मैक्सिमम दूरी कहीं l प्लस r तो नहीं होगी। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस सोच के बताना, मिनिमम डिस्टेंस, क्या मिनिमम डिस्टेंस ये है, यहां तक, हाँ, और यहां तक की दूरी बताओ,
सोच के, क्या यहां तक L, इसमें से ये वाला टुकड़ा हटा दूं तब जाके ये वाला मिलेगा, तो क्या मिनिमम डिस्टेंस L माइनस R, देख के बताना। अरे यहां तक L, यहां तक R, तो ये वाला हटा दूं, डिलीट कर दूं, तो ये मिल जाएगा मुझे। दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। ओके, अगर आपको ये नहीं आया तो अगला आपको सिखा देगा, आइए अगला आपको सिखा देगा, और ये भी नहीं सिखा तो उसके अगला केस तो बिल्कुल सिखा देगा। आइए इधर बात करते हैं। पॉइंट ऑन दी सर्कल, मैंने पॉइंट मेरा कहीं यहां पे है। कितने लोग पता है सर्कल की इक्वेशन देना, मैंने सबसे पहले मेरे को ये देना, दैट इज आपको a, b सेंटर देना, ठीक है। और ये पॉइंट मेरे पास पता ही है x1, y1। ओके, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो कितने लोग बताएंगे मैक्सिमम डिस्टेंस माने सर इस पॉइंट की मैक्सिमम दूरी तो यहां तक हो रही थी। हाँ, आज के दिन वो क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, सोचो सोचो, ये टाइम है सोचने का, सोचो क्या होगा। अरे ये आर, ये भी आर, तो 2r, मैक्सिमम डिस्टेंस तो 2r हो गई। मिनिमम डिस्टेंस सोच जाओगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मिनिमम डिस्टेंस सोच जाओ, अरे ये सर्कल के ऊपर ही है और सर्कल से ही पूछ रहे हैं मिनिमम दूरी कितनी तेरे से मेरे, तो सर्कल तो बोलेगा तू मेरे ऊपर ही है, तो मिनिमम डिस्टेंस 0। ठीक है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछेगा तो ये मत बोलना सर आपने पढ़ाया नहीं, ये सब चीजें भी मैंने दिखा दिया। हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछता तो आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बना के दिखा दिया, एक टॉपिक ही बना के दिखा दिया। ठीक है, पॉइंट इनसाइड दी सर्कल, अब बताना सर्कल देना मतलब फिर से a, b देना, सेंटर, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी देना r, ठीक है। अच्छा अब की बारी इनसाइड है, तो पॉइंट कहीं मेरा यहां पे है, पॉइंट कहीं यहां पे है मेरा, तो ये मेरा x1 y1 है। ओके, पॉइंट दे रखा है सामने वाला, तो क्या सामने वाला यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी दे रखी है L। अरे 2 पॉइंट की दूरी तो मैं निकाल सकता हूं ना, वो मैंने निकाल लिया। अब मैक्सिमम डिस्टेंस बताना मेरे को सोच के, मैक्सिमम डिस्टेंस फोटो देख के बताना, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या, क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी, क्योंकि मैक्सिमम तो उधर ही मिलता है और मिनिमम कहीं इधर मिलता है, अगर आप पॉइंट को इधर कहीं रख रहे हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, वो कितने, यहां से यहां तक तो L है सर, और यहां से यहां तक तो R है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस L प्लस R। मिनिमम बताना मेरे को, मिनिमम डिस्टेंस किधर मिलेगी, इधर। अरे यहां पे पॉइंट है और मिनिमम पूछ रहा है सर्कल से, सेंटर से नहीं, तो सर्कल से मिनिमम का इधर मिलेगा, माने ये दूरी। कितने लोग पता है पूरा R है और इतना सा L है, तो क्या R में से L घटा दूं। इसके लिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला याद करोगे क्या, बिल्कुल नहीं, सिर्फ दिमाग का यूज करोगे। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सर। हाँ यहां देखो, यहां देखो, क्वेश्चन वाले ने बोला मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बताओ 3,4 की, सर्कल आपको दी हुई है। सर्कल अगर दी हुई है तो इसका क्या करूं, क्या इसे पूछूं सेंटर बता, तो 0,0, क्योंकि x से भी कुछ भी नहीं घटा, y से भी कुछ भी नहीं घटा। अच्छा किसी बच्चे ने 16 को इधर भेज दिया, मैं तो उधर भेजूंगा, तो r की वैल्यू बताना मेरे को, r की वैल्यू 4। तो मैं एक जल्दी से सर्कल बना लूं क्या, अगर मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, बार बार बोलो मेरे सर्कल के ऊपर मत जाना, नहीं तो थोड़ी देर के लिए तो हंसोगे ही। अच्छा इसको बोलता हूं ये 0,0, ओके, और r की वैल्यू कहीं 4, तो मैंने रेडियस को कहीं यहां पे कर दिया 4। ओके, पॉइंट कहां है मेरा, पॉइंट 3,4। अच्छा पॉइंट 3,4 है, तो पॉइंट कैसे पता चलेगा बाहर है कहां है, कैसे पता चलेगा। अरे सबसे पहले तो सर पता करना पड़ेगा ना बाहर है कहां पे, कैसे पता चलेगा, S1 निकाल के। अरे मुझे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए 3 केसेस हैं, एक पॉइंट अंदर हो तो अलग, पॉइंट बाहर है तो अलग, पॉइंट ऑन दी सर्कल है तो अलग कहानी होती है मिनिमम और मैक्सिमम की। तो सबसे पहले पता तो कर लूं पॉइंट है कहां, पता करने के लिए क्या अलग से कोई रखने की जरूरत है क्या, नहीं, मन में ही रखो ना 3,4। कितने लोग पता है 3 अगर इधर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 इधर रखोगे तो 16 होगा, 16 और 9 का 25 होता है, 20 माइनस 16, 25 और माइनस 16, पता नहीं मेरे को क्या होता है, लेकिन जो भी होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है मने बाहर है। अरे आपने पॉइंट खिलाया सर्कल पे और वैल्यू पॉजिटिव दे गया, मतलब 3,4 जहां भी है मेरे को नहीं पता, बाहर है 3,4, बाहर निकल गया। अगर बाहर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, क्या यहां से लेकर यहां तक, हाँ यहां से लेकर ये वाली दूरी, और ये मैं सबको मिला दे रहा हूं लेट से, क्योंकि आपको मिलानी तो पड़ेगी ना मिनिमम और मैक्सिमम के टाइम में। आप जब निकाल, एक सेकेंड,
आप जब मिनिमम और मैक्सिमम निकाल रहे हो तो आपको तो मिलानी ही पड़ेगी। मैंने इसको स्ट्रेट मिला दिया, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करो तो यहां से लेकर यहां तक ये दूरी क्या होगी बताना मेरे को, मैक्सिमम डिस्टेंस सोच जाना, ठीक है, सोच जाना मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक। सर ये दूरी तो मेरे को पता है, ये पूरा, या फिर मेरे को ये आर पता है 4, ओके, और यहां से यहां तक की वो डिस्टेंस मांग रहा है। और मेरे को एक और चीज पता है, क्या, यहां से यहां तक की दूरी, वो जल्दी से निकाल के बताना मेरे से। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, एल के बराबर, और एल को क्या बोल दूं, अंडर दी रूट में दोनों का 3 का स्क्वायर, दैट इज आपको 9, और 4 का स्क्वायर 16, तो डायरेक्ट 5 लिख दूं क्या, हाँ, तो ये 5 है सर। और यहां से यहां तक रेडियस के बराबर है। अरे इधर 4 है तो इधर भी तो 4 है ना, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम डिस्टेंस 5 + 4 बोल दूं क्या, 9। मिनिमम डिस्टेंस बताना मेरे को, मिनिमम डिस्टेंस, ओके, मिनिमम डिस्टेंस, क्या मिनिमम डिस्टेंस ये है यहां से यहां तक। ये हर बार आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला कुछ भी नहीं रटना। मिनिमम डिस्टेंस ये है, तो क्या इस पूरे में से ये वाला टुकड़ा हटा दूं, पूरा कितना है 5 का, टुकड़ा कितना हटाना है 4 का, तो 5 में से 4 को घटा दो सर 1, ठीक है। और भी कुछ पूछा है क्या, अच्छा, एंड स्टेट पॉइंट्स आल्सो, ये क्या बोला है, बोला है मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस जहां मिल रही है ना, वो पॉइंट बता दो मेरे को, ये इंटरेस्टिंग है। यहां तक तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, ये इंटरेस्टिंग है। बोला एंड स्टेट पॉइंट्स आल्सो, मतलब सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस यहां पे मिल रही है ए, ये कोऑर्डिनेट बताना है मेरे को, अच्छा, और मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पे मिल रही है बी, ये भी कोऑर्डिनेट बताना है मेरे को, कोऑर्डिनेट बताना है, हाँ, पैरामीट्रिक फॉर्म दिमाग में आएगा, ऐसे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन के पैरामीट्रिक फॉर्म आएगा। कंफर्म कब होऊंगा, जब मेरे को 3 चीजें पता चल जाएगी, बार बार रिवाइज कर रहा हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे अपन कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहला, स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को पता होनी चाहिए, दूसरा मेरे को थीटा पता होना चाहिए एक्स एक्सिस से, तीसरा मेरे को डिस्टेंस पता होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट से जहां तक जानी है। क्या ये पॉइंट बताना है, तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे तो यहां से यहां तक की दूरी भी हालांकि पता ही है, ठीक है, लेकिन इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे तब भी हो जाएगा, इसको मानोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस मेरे को पता है। अरे एक अभी अभी निकाले ना मिनिमम डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस 4 पता है। तो एक काम करता हूं, अच्छा सबसे पहले तो थीटा निकाल लेता हूं, एक सेकंड, सबसे पहले थीटा निकाल लेता हूं। अगर मैं थीटा निकालने जाऊंगा तो ये कहीं एक्स एक्सिस बोल दूंगा, ठीक है। थीटा कैसे निकालूंगा, सोचो, सोच के बताओ थीटा कैसे निकालूंगा, दिमाग लगाते हैं, आइए। कितने लोगों को ये वाली ट्रायंगल दिख गई, ये ट्रायंगल जिसमें ये दूरी अपने आप में हाइपोटेनस वाली कहीं 5 है। अरे आपने बोला ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी 5, तो हाइपोटेनस 5 है। और ये वाली दूरी सोचना, अरे 3,4 है, तो ये ओरिजिन है ना 0,0, तो ये वाली दूरी कहीं 4 है। तो मेरे को एक राइट ट्रायंगल दिख गया, जूम मैंने इधर कर दिया, ये वाला साइड कहीं 5 है, ठीक है, और ये वाला साइड कहीं 4 है। अरे ये 0,0 0,0 से 3,4 तक की दूरी क्या होगी, वर्टिकल वाली 4। अरे ओरिजिन है, तभी तो मैंने एक्स एक्सिस को मान लिया, ठीक है। तो इससे 3,4 है, मतलब 3,4 की वर्टिकल हाइट 4 है, मैंने ये दूरी 4 है, तो ये 4 और ये 5। मेरे को थीटा भी पता है, क्योंकि मेरे को चाहिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा ना, तो मेरे को थीटा तो पता चल ही गया। तो मैं ए निकाल देता हूं, बी आप निकाल लेना। ए की वैल्यू बोलना, चाहे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर चल रहे हो तो पॉजिटिव की चल रहे हो, तो दैट इज आपको स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 0, ठीक है। तो 0 प्लस में आर की वैल्यू बोलना क्या 4 इंटू में कॉस थीटा, आर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बोलना इधर से कितना होगा, ये 5 4 तो ये 3, बेस अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज आपको 3/5, तो ये हो गया आपको 12/5। ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट आया मेरे को, ए का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 0 प्लस में आर दैट इज 4 इंटू में साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज आपको 4/5, ठीक है। तो ये हो गया 16 अपॉन में 5। ऐसे ही क्या बी निकालोगे, और बी भी निकाल देता हूं, बी का एक्स कोऑर्डिनेट बोलना, क्या इसी को स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो 0,0 को, लेकिन नीचे जा रहे हो, ध्यान रहे, तो मैंने बोला था नीचे के टाइम में आर नेगेटिव लेना, तो मैं यहां लिखूंगा 0 माइनस का, ठीक है, और आर अभी भी 4 है, और साइन थीटा कॉस थीटा अभी भी वही होगा, ठीक है। तो 3/5, तो ये हो गया -12/5, ठीक है। और बी वाई वो आपको फील भी आ रही होगी, क्यों, क्योंकि जितनी दूरी पे ये पॉइंट ऊपर है उतनी ही दूरी पे ये पॉइंट नीचे है, तो ये ऊपर पॉजिटिव का होगा तो नीचे नेगेटिव का होगा उतनी ही दूरी पे, तो क्या आपको माइनस का 16/5, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है
सर्कल एंड लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, सर्कल एंड लाइन की कहानी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, जो स्टूडेंट जेई मेंस के हैं, सर्कल एंड लाइन डिलीट हो चुका है, ठीक है, डिलीट हो चुका है ये वाला पोर्शन जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डब्ल्यूबीजेई से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो कल को अगर क्वेश्चन पूछ दिया, मेरे को नहीं पता 2024 में पूछेगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर रहा हूं ना, करता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती आपको, वो तो मैं बता ही देता, इतना तो आप उम्मीद करते ही हो मेरे से, ठीक है, कितना हेल्प मैं कर सकता हूं, ठीक है, थोड़े से पैसे लेके ही करूंगा, लेकिन कर तो जरूर देता, ठीक है। तो मैं तो क्वेश्चन पेपर नहीं सेट कर रहा हूं, तो सर्कल एंड लाइन जेई मेन से रिमूव हुआ है, डब्ल्यूबीजेई का ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी नहीं लिखा कि मेरे से ये सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो पढ़ लेना, पढ़ा दे रहा हूं, क्वेश्चन पूछ दिया तो कर देना, नहीं पूछा तो ऐसा थोड़ी कि जितनी चीज अपन पढ़ रहे हैं सब पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। सर्कल एंड लाइन, इधर आइए सीखते हैं। 3 केसेस पॉसिबल हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लाइन या तो बाहर हो गई, टच ही नहीं की, कुछ नहीं की सर्कल से, कहीं भी नहीं भिड़ी, तो क्या इस टाइम लिख दूं नो कट नो टच, ठीक है, नो कट नो टच। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कट किया या नहीं किया, कट किया? सबसे पहले लाइन की इक्वेशन तो देगी, इस लाइन की इक्वेशन तो देगी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ ना कुछ इक्वेशन तो देगी, हाँ, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा लाइन है कहां। और सर्कल देना मानेगी सेंटर देना मेरे को, ठीक है, ए कॉमा बी। तो कितने लोगों को पता है मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी बता सकता हूं, किसी भी पॉइंट से लाइन तक की दूरी नहीं बता सकता? हाँ बता सकता। क्या मैं इसको P बोल दूं? हाँ। और यहां तक की दूरी अगर आप ध्यान से देखोगे तो R है, हाँ। क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा देखने से कि P बड़ा है और R छोटा है? हाँ। तो जिस टाइम कुछ नहीं हो रहा होगा, P की वैल्यू R से बड़ी होगी। फिर से पूछ रहा हूं, P माने क्या? पॉइंट से लाइन तक की दूरी। कैसे निकलती है पॉइंट से लाइन तक की दूरी? अब सोचो कैसे निकलती है पॉइंट से लाइन तक की दूरी। पॉइंट को लाइन में खिलाते हैं और नीचे अंडर दी रूट में लाइन के x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और लाइन के y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भूले नहीं होगा आप स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अच्छा, कितने लोग पता चला टैंजेंट जब टच कर जाएगी सर तो दुनिया इसको टैंजेंट बोलेगी, और टैंजेंट के टाइम में बताना मेरे को क्या p और r दोनों बराबर हो जाएंगे? हाँ, माने लाइन से पॉइंट तक की दूरी, सेंटर तक की दूरी और रेडियस हो सर्कल का, दोनों बराबर होगा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं सर दुनिया वाले जब कट कर गए तो? इसको कॉर्ड बोलते हैं भाई, इसको कॉर्ड बोलते हैं। और कितने लोगों को समझ में आया कॉर्ड के टाइम में क्या सर? P लेस देन R। अरे कॉर्ड के अंदर आ गया तो अब P सिर्फ इतना हो गया और R इतना बड़ा, ठीक है। तो 3 केसेस याद रखना, कॉर्ड का, ओके, टेंजेंट का और ये नो कट नो टच वाले का, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए सीखते हैं आगे। बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, ठीक है, और वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने आप में उसकी एक खास बात है। मैंने पूछा क्या खास बात है? वो इस लाइन के पैरेलल है। तो जब मैं पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने जाता हूं ना, जब मैं इक्वेशन लिखने जाता हूं तो दर्द पता है मेरे को कहां होती है? कहां? सी पता करने में, क्योंकि मुझे पता है 2x प्लस वाई तक का सामान तो सेम टू सेम होगा, क्योंकि इसके पैरेलल है इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो मैं इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखूं तो 2x प्लस में y प्लस में c इक्वल टू 0 लिखूंगा, हाँ। और ये इसका टेंजेंट है, इसका टेंजेंट है, इसका टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर इसका टेंजेंट है तो क्या करूं, क्या बताऊं दुनिया को? मैं दुनिया को एक बात बता सकता हूं कि अगर तो इसका टेंजेंट है ना, तो तेरे से इसके सेंटर तक की दूरी माने P इसके रेडियस के बराबर होगी। अच्छा, हाँ। तो अगर मैं इससे इसके सेंटर तक की दूरी निकालूं तो सबसे पहले इसका सेंटर तो बता दूं। तो कितने लोग बताएंगे सेंटर जल्दी से? माइनस जी कोमा माइनस, ऑलरेडी माइनस खा के बैठा हुआ है, तो क्या 3,3 बोल दूं? हाँ। रेडियस की वैल्यू बोल सोचना, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 और माइनस में आपको सी करना, 75 हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ओके, 4 कर लेना, ओके, 3,4। तो रेडियस बोलना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 में आपको माइनस सी करना, मतलब माइनस ऑफ माइनस 75 करना, तो 75 प्लस में 25 100, तो आर की वैल्यू 10, रेडियस आ गई 10, ओके। तो P मैंने इससे इसकी दूरी तो 3,4 को इसमें खिला दूं, मॉड के साथ खिलाऊंगा। 3 आइए रखते हैं, तो 2 इंटू 3 6, प्लस में y की जगह 4, प्लस में आपको c, अपॉन में अंडर दी रूट में बताना, अंडर दी रूट में क्या लिखूं? क्या 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सोच जाना,
इज इक्वल टू रेडियस के बराबर मैंने 10 के बराबर। कितने लोगों को लगा कि सी की वैल्यू सर 2 आएगी? ऊपर देखो, ऊपर लिखा 10 प्लस में सी, वो भी मॉड का, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5। ओके, रूट 5 इज इक्वल टू 10। ओके, अच्छा मॉडुलस हटा दूं, कितने लोग पता है अगर मॉडुलस हटाऊंगा तो 10 प्लस में सी इज इक्वल टू 10 रूट 5 एक प्लस का हो जाएगा, और दूसरा 10 प्लस में सी इज इक्वल टू माइनस का 10 रूट 5 एक नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि मॉड हटा ना। तो सी की वैल्यू यहां से होगी 10 रूट 5 माइनस में 10। ओके, मैंने 10 और रूट 5 माइनस में 1, ठीक है। और यहां से आप निकाल लेना, यहां से कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 10 रूट 5, ठीक है। ओके, तो फाइनली जो मेरी इक्वेशन बन गई टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहां मुझे तकलीफ कहां हुआ था c की वैल्यू रखने पे, वो मैंने c निकाल लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख दू, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस में c, और c की वैल्यू 10 रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। या फिर ये भी रख सकते हो, दो टेंजेंट आएंगी। ओके, चले आगे मूव करता हूं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, जहां आपने सिखाया था स्ट्रेट लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना। यहां भी कहीं सेम टू सेम, हाँ, यहां एक और डायलॉग अभी बताऊंगा, आगे आपको दिखा दूं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, ठीक है। अगर आप 0,0 इसको बोल रहे हो तो मैंने ऐसे लिख दिया 0,0, और अगर आप रेडियस को r बोलते हो तो r मैं कहीं ऐसे दिखाता हूं। क्यों सर, इसको r क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कल को चल के आपको लग गया होगा मैं एक ट्रायंगल बनाने वाला हूं और दुनिया को बोलने वाला हूं ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, मतलब ये थीटा मेरे को पता है, हाँ ये थीटा मेरे को पता है। सर फिर से तो कहानी वही हो गई क्या, स्टार्टिंग पॉइंट से ये, आपको पता है यही पॉइंट घूम के ना सर्कल बनाया होगा, वेरिएबल पॉइंट। अरे सर्कल पे कोई पॉइंट होगा, वहीं तो घूम के सर्कल बनाया होगा, हाँ। तो कितने लोग पता चले स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ठीक है, जहां तक जानी है वहां तक की दूरी पता है, थीटा पता है, तीनों चीज पता है, तभी तो मैं अगले वाले का कोऑर्डिनेट, मैंने इसका कोऑर्डिनेट बता पाऊंगा। क्या सोच के बताना, क्या ये 0,0 और यार, तो क्या ये वाली दूरी r cos थीटा मना नहीं करोगे, और ये वाली दूरी r sin थीटा, तो ये कोऑर्डिनेट बोलना क्या हो जाएगा, क्या ये कोऑर्डिनेट r cos थीटा कॉमा r sin थीटा हो गया? हाँ सर, इसमें आपने सर्कल की इक्वेशन कहां बताई, क्योंकि आपने टॉपिक तो लिखा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सर आप तो कोऑर्डिनेट्स बता रहे हो, सर्कल की इक्वेशन तो बताओ। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज और क्या बताया कि कोऑर्डिनेट बताने का भी तरीका होता है, ठीक है। अगर मेरे को सर्कल पे कोऑर्डिनेट बताना है मेरे को सर्कल पे, स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, हाँ, जहां तक का कोऑर्डिनेट बताना है वहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, हाँ, एक्स एक्सिस से थीटा पता होना चाहिए, हाँ। एक और काम की बात सिखाता हूं, क्या, अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट कहां है, एक बच्चा बोलेगा सर्कल पे, तो एक डायलॉग लिखता हूं, व्हेनेवर वी नीड टू assume a point on a circle, we assume parametric coordinates। क्या सर नहीं समझ में आया? हिंदी में बोल के समझाना, थोड़ा इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, तो हिंदी में समझाता हूं। बोला है कि सबसे पहले आप ही ने बोला कि r cos थीटा और r sin थीटा सर्कल पे होगा, हाँ सर्कल पे होगा, क्योंकि सर्कल का ही तो पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट घूम घूम के सर्कल बनाएगा ना, हाँ। तो अगर r cos थीटा और r sin थीटा सर्कल पे लाई कर रहा है, तो अगर कल को मेरी किस्मत खराब रही और मेरे को सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम करना है, तो मैं खुद सामने से एज्यूम करूंगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वो मेरे r cos थीटा और r sin थीटा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे दिमाग लगा, सर मेरे को सर्कल की इक्वेशन बताओ, सबसे पहले। तो मैंने उसको बोला बेटा x इज इक्वल टू r cos थीटा बोल रहे हो आप, अरे क्योंकि वेरिएबल पॉइंट तो x, y होता है, हाँ, और x की जगह ही तो आप r cos थीटा बोल रहे हो, हाँ, और y की जगह आप r sin थीटा बोल रहे हो, हाँ। अगर आप तकलीफ नहीं करोगे तो मैं यहां से आपसे पूछूंगा cos थीटा बताओ, तो एक बच्चा बोलेगा सर cos थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। मैं बोलूंगा उससे नहीं, यहां देख के बताओ, तो बोलेगा x अपॉन में r। साइन थीटा बताओ, वो बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं बोलूंगा यहां से देख के बताओ, वो बोलेगा y बाई आर। क्या अगली बार आप समझ गए, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने वाला हूं, हाँ, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करने वाला हूं, हाँ। तो सर चाहे पैरामेट्रिक से करूं चाहे नॉर्मल करूं, सेम इक्वेशन आती है सर्कल की, हाँ
सेम इक्वेशन आती है सर्कल की। तो एक बहाना ये कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, ठीक है। और एक बच्चे ने यहीं पे सीख लिया कि सर कल को अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछ दिया तो क्या करना होगा, cos थीटा और sin थीटा निकालना होगा, हाँ। और फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा करना होगा, हाँ। जैसे क्वेश्चन करके दिखाना। अच्छा सबसे पहले तो एक और बात, कितने लोग मानते हैं यहाँ पे कि मैंने सर्कल की सेंटर 0,0 ली, लेकिन ऐसा किस्मत तो होगा नहीं कि हर बार 0,0 होगा। उसने बोला सेंटर कुछ है a, b, तो मैं बोलता हूं ठीक है, रेडियस तो अभी भी आ रहा है ना, हाँ। तो मैं इस टाइम बोलूंगा मेरे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे, x में a ऐड हो जाएगा a प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है, और y में b प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे को नहीं समझ में सर ऐसा क्यों हो जाएगा, तो मैं यहीं पे इसी फोटो में दिखा देता हूं थोड़ी सी टाइम बचाने के लिए। अगर आप इसको a, b बोलते हो, ठीक है, तो ओरिजिन से a दूरी तो आप ऑलरेडी चल चुके हो, और आर कॉस थीटा, और तो पॉइंट जो मिलेगा ओरिजिन से बना के, ओरिजिन से जो ट्रायंगल खींचोगे, लेट्स से मेरी ओरिजिन यहां पे होगी और मैं यहां से ट्रायंगल खींचता हूं, तो ये दूरी तो ऑलरेडी ये है और ये आर कॉस थीटा, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी a प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। आ रही कहानी समझ में? और हाइट मेरी b प्लस आर साइन थीटा, ओके। बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये हैं, तो कितने लोग बताएंगे अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये हैं और ये हैं तो क्या करूं, इसका यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालो। cos थीटा की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, x अपॉन में √3, ठीक है, हाँ। sin थीटा की वैल्यू बताओ, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन में √3, ठीक है। फिर इनका क्या करूं सर, अरे इसका स्क्वायर कर दो। कितने लोग बताएंगे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में 3 दिख रहा होगा, और इधर दिख रहा होगा y स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं इससे पूछूं सेंटर बताओ इसका, तो बता दोगे क्या? सेंटर कितना, 0,0, वो ऐसे भी पता चल रहा था, ये r cos थीटा r sin थीटा, और रेडियस कितना, √3। ये तो इसको भी देख के बोल देते सर, इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन सामने वाला पूछा था तो मैंने लिख दिया। चले अगले क्वेश्चन पे बात करते, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। एक बार मैं बोलूंगा कि आप ट्राई करो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि इफ दिस, ठीक है, मैं इससे क्या समझू सर, अभी कुछ मत समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन पढ़ो, जब ऐसे ही आप भी क्वेश्चन करो, जब नहीं समझ में आया मेरे को सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, तो मैं आगे का पढ़ू ना, टाइम क्यों वेस्ट करूं। बोला सो दैट द लाइंस दिस टचेज अ फिक्स सर्कल, मतलब ये कंडीशन दी हुई है, कुछ इस प्रकार से दी हुई है कि ये जो लाइन है ना वो एक सर्कल को टच कर रही है। कौन से सर्कल को टच कर रही है सर, ये सर्कल की इक्वेशन है? नहीं, मेरे को नहीं फील आ रही है। ये लाइन की इक्वेशन है, फील आ रही है x प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, लेकिन इस सर्कल की इक्वेशन है, मेरे को फील नहीं आ रही है। तो मैं मान लूंगा कि ये किसी सर्कल को टच कर रहा होगा, किसी सर्कल को टच कर रहा होगा, ठीक है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट सर्कल, उस सर्कल के आपको सेंटर और रेडियस बतानी है। तो मैं बोलूंगा बेटा तू किसी सर्कल को टच कर रहा है, हाँ। आज के दिन वो सर्कल नहीं पता मेरे को, नहीं, लेकिन जो भी पता है मेरे को इतना पता है, अगर तू सर्कल को टच कर रहा होगा ना, तो मेरे सर ने एक बात सिखाया, क्या, P इक्वल टू आर, P इक्वल टू आर सर ने सिखाया। नहीं, सर ने तो बहुत अच्छे सिखाया था, मैं ही एग्जाम में रट के गया P इक्वल टू आर। फिर बच्चे के दिमाग में P मतलब क्या सिखाए थे सर, P मतलब सिखाए थे सेंटर से लाइन तक की दूरी, उसका मतलब P, सेंटर से लाइन तक की दूरी, हाँ। एक सेकेंड के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हाँ वो मेरा सर्कल जो होगा ना उसका सेंटर 0,0 होगा, मेरा किस्मत सही होगी, उसका सेंटर 0,0 होगा, ठीक है। या कुछ भी होगा, मैं बोलता हूं कुछ भी होगा, तो ऊपर मेरा कुछ भी होगा, लेकिन नीचे कितने लोग पता है, अंडर दी रूट में P जिस टाइम निकालूंगा, अरे ऊपर मेरा सेंटर रखा जाएगा ना, वो पॉइंट रखा जाएगा ना, तो सेंटर कुछ भी होगा मेरे को नहीं पता, वो रखा जाएगा, लेकिन नीचे एक चीज फिक्स होती है, क्या, लाइन के कोफिशिएंट का x स्क्वायर दैट इज l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर, इतना सा तो हो रहा होगा ना, हाँ। सर आपने इसके ऊपर क्यों इतना दिमाग लगाया? अरे क्योंकि मुझे अभी तक यही समझ में आया कि अगर ये लाइन टच कर रही है किसी सर्कल को तो P इक्वल टू आर होगा, हाँ। और मुझे उस सर्कल की रेडियस बतानी है जिसका रेडियस P के बराबर होगा, तो जब मैं P निकालने जाऊंगा ना तो ऊपर क्या रखूं मेरे को नहीं पता, क्योंकि मुझे सेंटर ही नहीं पता, सेंटर सामने वाला मांग के बैठा है, लेकिन नीचे मेरे को पता है अंडर द रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर क्रिएट होगा ही होगा। सर इतना क्यों आपने सोचा, फिर से पूछ रहा हूं क्यों सोचा इतना आपने? देखो मैं आपका दिमाग खोलता हूं, अगर चाहूं ना, आपको बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा सर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, मेरे पास कम टाइम है। मैं आपको एक बात फिर से बताता हूं जो बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं, आप 100 क्वेश्चन कर लो, आप 500 क्वेश्चन कर लो, 1000 क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आने वाला,
एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला, सेम टू सेम। एग्जाम में बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग आपका खोलता हूं कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। कोई भी टीचर जो मैथ्स पढ़ाता है ना, बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना, अगर वो रटा हो तो। क्योंकि पता है, एज अ टीचर मुझे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो बच्चा कोई सा भी क्वेश्चन मेरे सामने लेके चला है, मेरे को उसको सॉल्व करनी है। तो मैं सोचो दुनिया के कितने क्वेश्चन कर लूं कि एक मैथ्स का टीचर बन जाऊं। तो एक मैथ्स का टीचर बनने के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, कॉन्सेप्ट सीखना होता है, और क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके तरीके को सीखना होता है, कैसे दिमाग लगाएंगे, थोड़ा आगे का दूर का सोचना होता है। मैं क्या करता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने, थोड़ा दूर का सोचता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में ना, थोड़ा दूर का सोचो क्या हो रहा होगा। अरे अंडर द रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, मैंने दूर का सोच लिया। ऐसे ही आप भी करो। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी इमेजिनेशन पावर, तब जाके आप मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन से सीखो। मैं हमेशा बोलता हूं, उसी टीचर से पढ़ो ना, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, उसी टीचर से पढ़ो जो टीचर आपको क्वेश्चन से सिखाता हो। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हो, उसमें थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा कि सेंटर ऑफ सर्कल बता क्या होता है, नहीं, वो आपको क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन से जो सिखाए ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप जब भी पढ़ोगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फिजिक्स में से बच्चे पूछते हैं फिजिक्स किससे पढ़ूं सर, केमिस्ट्री किससे पढ़ूं। आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन उसी से पढ़ो जो आपको क्वेश्चन से सिखाए। ठीक है, इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं क्वेश्चन से सिखाऊं। ठीक है, चल इधर बात, ज्यादा बातें मैं नहीं करता क्लास में, अब इधर फोकस करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें होनी चाहिए जिससे आपको पता होनी चाहिए कि हाँ करना क्या है। सिर्फ पढ़ाई की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये भी सब बताना भी, गाइडेंस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चले इधर बात करते हैं। तो अंडर द रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्यों दिमाग लगाया? क्योंकि सामने वाला एक कंडीशन दिया है जिसमें एल स्क्वायर और एम स्क्वायर दिखा रहा है मेरे को, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। अच्छा दिखा रहा है, हाँ, तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूं, 4l स्क्वायर माइनस में 5m स्क्वायर प्लस में 6l प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है तू? ये बोल रहा है अंडर द रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा। मैं काम करता हूं, मैं इधर क्रिएट करने की कोशिश करता हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब एक बच्चे ने देखा प्लस का नहीं है सर, माइनस का है। तो मैंने बोला अच्छा 4l स्क्वायर इधर है, हाँ, एल वाली प्रजातियों को इधर रखता हूं और एम स्क्वायर को कहीं बोलता हूं बेटा तुम उधर चलो। अच्छा, अब ये बोलेगा 5m स्क्वायर हूं, मेरे को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करो प्लस में एल स्क्वायर ऐड करो। अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर आप एल स्क्वायर करोगे तो 5m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, मेरे को सिर्फ एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर चाहिए, तो बोलेगा 5l स्क्वायर ऐड करो, ताकि 5 को कॉमन ले लो तो एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन जाए आपका, जो मेरा बनाना टारगेट है। दिस इज टारगेट जो मेरे को क्रिएट करना है, क्योंकि पी में ये आएगा। ठीक है, अच्छा इधर ही जोड़ू, नहीं ये चिढ़ जाएगा, बोलेगा इक्वेशन खराब हो जाएगी हमारी, इधर भी ऐड करो। इधर जैसे ऐड किया पता चला 9l स्क्वायर प्लस में 6l प्लस में 1 इज इक्वल टू, इधर 5 कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे क्वेश्चन वाला तो मुझे सोचने पे मजबूर करता है। आप सोचो, मैं आपके लिए रास्ता तैयार कर बैठा हूं, इधर मुझे दिख गया क्या, 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर। सोच जाना दिखा कि नहीं दिखा, हाँ, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, सॉरी 5 इधर लिखता हूं, एक मिनट, 5 इधर लिखता हूं, मैंने 5 इधर लिख दिया, अपॉन में क्या एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं। अब मुझे अंडर रूट की चाहिए थी, हाँ तो अंडर रूट कर लो। अगर मैंने इसका अंडर रूट किया तो कितने लोग बताएंगे मेरे को? 3l प्लस 1 दिखेगा, हाँ, और इसका अंडर रूट करूंगा तो रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिखेगा, हाँ, इज इक्वल टू इधर कहीं मेरे को रूट 5 दिखेगा। ठीक है, एक बच्चे ने देखा तो उसको पता चला क्या कि सर ये तो P इज इक्वल टू R लिखा था, मैंने ये जो दिया हुआ था P इक्वल टू R की फोटो खराब करके दी हुई थी, हाँ, मेरे को फोटो सुधारनी थी, हाँ, मेरे को फोटो सुधारनी थी। दिया हुआ था P इक्वल टू R, ये जो कंडीशन दी हुई थी ना, ये P इक्वल टू R ही था, वो दिखाने का तरीका अलग था, इसने फोटो खराब कर दी थी, मेरे को फोटो इसकी साफ सफाई करके ऐसी बनानी थी। जब मैंने ऐसे बना लिया तो पता चला P माने ये लाइन है, और लाइन के अंदर ऐसा फील आ रहा है कि किसी ने 3, और लाइन मेरी कैसी थी, एक बार लाइन को रखना, LX प्लस MY प्लस 1, लाइन मेरी थी LX प्लस में MY प्लस में 1। अगर मैं लाइन के अंदर 3 कॉमा, सोच के देखो 1 रखा, नहीं 1 तो था ही, 3,0 रखा, अरे x की जगह मैं 3 कंपेयर कर रहा हूं, x की जगह मैं 3 रखा और y की जगह मैं 0 रखा। रखते किसको? P के लिए सेंटर को,
तो कहीं सेंटर 3,0 तो नहीं है। हाँ, और रेडियस की वैल्यू r के बराबर होती इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू √5। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए आगे की बात करता हूं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। कॉर्ड की लंबाई आपको बतानी है। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि कॉर्ड आपको कैसे पता चलेगा कॉर्ड बनी। अरे मेरे को ऐसे पता चला कॉर्ड बनी ना, क्योंकि मैंने पी निकाला। पी तो निकालना ही पड़ेगा, पी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और अगर आपने पी निकाली, मैंने सेंटर से लेकर लाइन तक की दूरी निकाली, और कल को वो छोटी निकल गई रेडियस से, तो अपन दुनिया को चिल्ला के बोलेंगे अरे तूने कॉर्ड बनाया। तो कॉर्ड कहीं ऐसी बनती है भैया, ऐसी, ठीक है। बना दिया कॉर्ड। ये कहीं सेंटर है आपका, जिस सेंटर को आप a, b बोलोगे मना ही नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं ये दूरी तो आपको पता ही है। हाँ, अरे तभी तो आपने p लेस देन r बोला। तो ये दूरी तो आपको पता ही है, डिस्टेंस तो पता ही है p। अच्छा, और आप मना नहीं करोगे कि आपको ये भी पता है। सोच के बताओ। हाँ, कितनी सर? अरे सेंटर से टचिंग पॉइंट तक की दूरी r पिछले क्लास में बहुत बार बताया था। हाँ, और एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर सेंटर से आपने कॉर्ड के ऊपर जो लाइन खींची ना, ये दूरी थी। और कितने लोग पता है डिस्टेंस अपने आप में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। किसी पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, भी मैंने स्ट्रेट लाइन में सिखाया था। एक पॉइंट से बहुत सारी डिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन अपन मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते। करना क्या चाहते हो, ये परपेंडिकुलर है। हाँ, तो कितने लोगों को हाइपोटेनस वाला फील आ गया, पाइथागोरस वाली फील आ गई, जिसमें आप हाइपोटेनस फॉर्मूला लगाओगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सॉरी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की फील आ गई। हाँ, क्या बोल दूं इसको, अंडर द रूट में पी स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सर तो वो क्या हुआ? अरे ये जो टुकड़ा है, इसका डबल टुकड़ा है, तो कॉर्ड की लंबाई है। सर कॉर्ड की लंबाई यहां से लेकर यहां तक ली जाएगी। हाँ, और ये इसका टुकड़ा ही तो डबल कर दोगे तो ये होगा। क्यों सर? अरे परपेंडिकुलर तो मिड पॉइंट है ना। हाँ, स्टेप्स लिख दो क्या? हाँ, स्टेप्स बताना। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, फाइंड पी। सबसे पहले क्या, पी निकाला। हाँ, स्टेप 2 में मैंने क्या किया, यूज किया किसका, पाइथागोरस का, पाइथागोरस का, ठीक है। और स्टेप 3 मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। स्टेप 3 मैंने यूज किया कि ट्वाइस ऑफ जो लेंथ मैंने, जो साइड मैंने पाइथागोरस से पाया, साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइथागोरस, ये सब आप समझ जाओगे, पाइथागोरस। अरे जो साइड मैंने पाइथागोरस से पाया ना, उसका जस्ट डबल कर दिया, मेरे को लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल गई। यही तो मेरी एलओसी, लेंथ ऑफ कॉर्ड। कर लोगे? चले, क्वेश्चन सिखाएगा और अच्छे से, ठीक है। बोला एक सर्कल है ये, क्या करूं इसका, एक ही काम, सेंटर लिख लो 0,0, रेडियस बोलना, रेडियस की वैल्यू a, जो कि कॉर्ड बना रही है, कितने लंबाई की, 2b लंबाई की, ठीक है। कौन से लाइन पे, y इज इक्वल टू mx प्लस c पे। प्रूव करना है मेरे को, ये क्या प्रूव करना है मेरे को मतलब नहीं है। मेरे सर ने जो सिखाया एग्जाम में, मैं तो उसी के भरोसे गया हूं, और इतना विश्वास उन पे कि क्वेश्चन भी करके आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो सेंटर 0,0 है, ठीक है, सेंटर 0,0 है। रेडियस क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले तो कॉर्ड बोल रहा है, तो कॉर्ड तो बना लो। उल्टा खेल गया वो, कॉर्ड की लंबाई खुद दे के बैठा है, मतलब ये वाला साइड वो खुद ही दे के बैठा है, बी या 2b। सोच के बताना, बी, क्योंकि मुझे तो मतलब इससे होती है। अरे कॉर्ड के टाइम याद रखना पूरा खेल, मुझे मतलब सिर्फ इससे है, बी से। तो ये कौन है सर अपना, ये तो अपना रेडियस है। एक मिनट, सीधा बना लो थोड़ा, ये तो अपना रेडियस है सर, सॉरी, ये तो अपना रेडियस है। और रेडियस की वैल्यू आप ही बताओगे, अभी अभी आप बताया ना रेडियस की वैल्यू a, तो क्या ये a है, ठीक है, ये a है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट तक की दूरी क्या है, p। मेरे को p तो निकालना पड़ेगा ना, तो मैं p निकालने आया, आइए इधर p निकालते हैं। p मैंने सेंटर को खिला दो लाइन पे, अगर मैंने लाइन को खिलाया तो इधर भी 0 0, क्या ऊपर मेरे को मॉड सी दिख गया, सोच लो। अरे इधर भी 0 रखे, इधर भी 0 रखे, तो खत्म हो गया। अंडर द रूट में बताओ, क्या x का कोफिशिएंट m स्क्वायर माइनस m होगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो बैलेंस ही हो जाएगा, प्लस में 1, तो मेरा p है। कितने लोग बताएंगे p भी पता चल गया। तो सर ने सिखाया था पाइथागोरस का यूज जरूर करना लेंथ ऑफ कॉर्ड के टाइम पे। तो अगर मैं पाइथागोरस का यूज करता हूं, अगर मैं पाइथागोरस का यूज करता हूं, तो a का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखूंगा।
पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। ए स्क्वायर के बारे में मेरे को पता है, रेडियस है। पी स्क्वायर का ये है मॉड में सी अपॉन में, मॉड में सी, तो मॉड का सी का स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। तब तक ये अंडर रूट भी खुले में आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर। मना नहीं करोगे एलसीएम लेने से। अच्छा एक काम करते हैं, बी स्क्वायर को क्यों ना इधर ही भेज देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम वगैरह लेने की कोई जरूरत ही नहीं। और एम स्क्वायर प्लस 1 इधर आ गया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, यही बोला था प्रूफ करने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रूविंग का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, आपके एग्जाम में आएगा फाइंड सी स्क्वायर, ठीक है, या फाइंड सी, फाइंड वैल्यू ऑफ सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फाइंड वैल्यू ऑफ सी, तो आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। चले अब अगला खेल स्टार्ट होता है, जेई मेंस से डिलीटेड है ये टॉपिक ही, तो जो बच्चे सिर्फ जेई मेंस दे रहे हैं और वो वीडियोस देख रहे हैं, ये स्किप कर देना, पूरा पोर्शन आपके काम का कोई नहीं है। लेकिन डब्ल्यूबी से एस्पिरेंट हो तो देख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। चले आगे सिखाता हूं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले मतलब तो ये कि कोई लाइन खुद सामने से आ रही है और बोल रही है कि मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रहा हूं। अच्छा, तो अगर तू टेंजेंट बना रहा है तो अपन सीख चुके हैं तेरे बारे में, P इक्वल टू आर। हाँ, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है सर, वो सीखते आइए इधर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की मतलब सबसे पहले कि आप एक लाइन एज्यूम कर लो। क्या एक बच्चा सोचता है सबसे अच्छा लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगता है मुझे, ठीक है। अच्छा, और एक सर्कल एज्यूम कर लो। अच्छा हाँ, एक सर्कल एज्यूम कर लो। अगर मैंने एक सर्कल एज्यूम किया तो सबसे अच्छा सर्कल मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लगता है, जिसका सेंटर 0,0 है। हाँ, मैं आर स्क्वायर बोल देता हूं और अच्छा लगेगा, क्योंकि ए इसमें भी आ जाएगा कई बार, तो आर स्क्वायर। अब एक लाइन और एक सर्कल को लेके क्या हो सकता है कि लाइन या तो सर्कल से टकरा जाए, कट करके चली जाए, या फिर कुछ नहीं करे, या फिर सिर्फ टच करके चली जाए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सर्कल और लाइन के साथ क्या हो सकता है, नो कट नो टच, या फिर कट करके चली गई, या फिर टच करके चली गई, तीन ही चीज होगा। तो लाइन को सर्कल से भिड़ाना पड़ेगा, भिड़ाना पड़ेगा, कहने का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब कि y की जगह इसमें ये वाला रखना पड़ेगा पार्ट। मैंने पिछले क्लास में 2 कर्व का इंटरसेक्शन सिखाया था आपको कैसे करते हैं। y की इसमें जो वैल्यू है ना, इसको इसमें रख देते हैं। आइए रखते हैं, मेरे साथ रहना, ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। मैंने रखा इसमें, अगर मैं रखा तो इधर एक्स स्क्वायर दिखा प्लस में, वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर मुझे यहां दिख रहा है। अब मैं इसको खोलूंगा तो एम एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी 2ab हो जाएगा ना, 2mx सी, ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं माइनस का आर स्क्वायर कर देता हूं और अच्छा लगेगा, माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितने बच्चे को दिखा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अरे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हाँ, किस में? क्वाड्रेटिक भी पूछना होता है किस में, क्योंकि एम भी अपने माथे पे स्क्वायर लेके बैठा है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बोल देता हूं। क्यों सर, एम क्यों नहीं बोला? क्योंकि एम कांस्टेंट है, स्लोप है ना, वेरिएबल तो अपना एक्स है। क्योंकि बच्चा कंफ्यूज, एम भी तो स्क्वायर है सर और एम भी लीनियर है अपना, तो एम का भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने एक्स की बोल ली क्योंकि एक्स बदलेगा मेरा। अब सोचो 3 बातें मैं बोला था, क्या? नो कट नो टच, फिर मैंने बोला था कट, फिर मैंने बोला था टच। कहीं ऐसी बातें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी सुनते हो क्या? हाँ, क्या आप ऐसा बात नहीं सुनते कि अगर कल को d ग्रेटर देन 0 हुआ, मने लाइन, सॉरी मने कट होगी, रूट आएगा, क्या मैंने ऐसा सिखाया था? हाँ, तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या उस टाइम लाइन सर्कल को कट करेगी? हाँ, उस टाइम कॉड दुनिया में आ रहा होगा, मेरे को इससे मतलब नहीं है। कितने लोग बताएंगे जिस टाइम d लेस देन 0 हो रही होगी, क्या उस टाइम नो कट नो टच, नो कट नो टच, ठीक है। अच्छा, मजा तो मुझे उस दिन आ जाएगा जिस दिन d इक्वल टू 0 होगा, क्या सिर्फ टच करके चली जाएगी, टच सर्कल। कौन कौन टच करेगा सर्कल को? लाइन। और जिस टाइम कोई लाइन सर्कल को टच करती है, दुनिया उसको टेंजेंट बोलती है। तो एक बच्चा समझ गया क्या सर, जिस टाइम टेंजेंट बन रहा होगा ना, उस टाइम लाइन और सर्कल से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d इक्वल टू 0 हो रहा होगा। अच्छा, इतना सोचना पड़ेगा। हाँ,
आइए अब d इक्वल टू 0 करते हैं इसका। ये मैंने सीख लिया, ये इतना से मैंने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं d इक्वल टू 0 करता हूं तो इधर आओ, d इक्वल टू 0 करते क्या, बी स्क्वायर, b की वैल्यू बोलना मुझे। सर b जो दिख रहा है ना, मुझे b दिख रहा है सर यहां से। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी फोटो और सुधार लो, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके, क्या एम स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, हाँ ठीक है। प्लस में यहां से दिख रहा है आपको 2mc x को बाद में कर देता हूं क्योंकि मुझे b की जरूरत पड़ेगी, और प्लस में सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देता हूं इक्वल टू 0। अब b बोलना, b की वैल्यू क्या होती है, x के पास में जो भी समान है वो b, तो b स्क्वायर मैंने 2mc स्क्वायर, ठीक है, तो 2mc का होल स्क्वायर, ठीक है। d b स्क्वायर माइनस में 4ac, माइनस में 4, a की वैल्यू बोलना, a की वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अच्छा, और एक बच्चे दिमाग लग रहा है c की वैल्यू सर c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, अब इधर खोलता हूं तो खोलूंगा तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर दिखेगा मेरे को, इधर से देखूंगा तो 4, तब तक इसकी मल्टीप्लाई कर लेना m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और इधर से देखूं तो माइनस का m स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इसकी करूं तो प्लस में c स्क्वायर, अच्छा, और इसकी करूं तो माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगली लाइन में मल्टीप्लाई खत्म कर देगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4m स्क्वायर c स्क्वायर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे इससे, माइनस यहां पे प्लस में 4m स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से सर मेरे को नजर आ रहा है माइनस में 4c स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। सर इधर एक ही चीज कटा, मैंने पूछा क्या, सर ये लोग, सर लेकिन इधर एक चीज और दिख गया मेरे को, क्या, 4m स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना, 4c स्क्वायर माइनस में 4r स्क्वायर। अच्छा, ये दिख गया तेरे को, हाँ। तब तक बच्चे को एक और चीज दिख गया, क्या सर 4 क्यों लिख रहे, उड़ा दो। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या, हाँ। तो अगर मैंने डिलीट किया तो अब मेरे पास फाइनली क्या रह गया, मेरे पास फाइनली रह गया m स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में m स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू में रह गया आपको c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर को आर स्क्वायर की प्रजाति के पास भेजो, m स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर c इज इक्वल टू क्या, एक बच्चा दिमाग लग रहा है, c इज इक्वल टू क्या, तब तक मैं बोलूंगा अंडर द रूट में ये समान, तो r बोलेगा मैं क्यों रहूं अंडर रूट में, मैं तो बाहर आ जाऊंगा, अंडर द रूट में केवल बच जाएगा m स्क्वायर माइनस में 1, सोच जाना, ठीक है, c की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, हालांकि ये माइनस इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पे भी प्लस हो गया, ठीक है। सर ये c कौन है अपना, बच्चा दिमाग लग रहा है c कौन, सर इतना सब आपने गणित क्यों इस्तेमाल किया, इतना सब मैथ्स क्यों लगाया, c कौन है अपना, बच्चा दिमाग लग रहा है c को कहीं तो देखा था यहां पे। अच्छा, मैंने सर ये c लाइन वाला c है, हाँ, जो लाइन में y इक्वल टू mx प्लस c दिखती है वो वाला c है, हाँ वो वाला c है। सर क्या बोलना क्या चाह रहे हो, क्या आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था, आओ इधर दिखाता हूं, एक क्वेश्चन कहीं मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, जब मैंने आपको दिखाया था, कहां गया था वो क्वेश्चन, ये रहा, इस टॉपिक का क्वेश्चन था। मैंने बोला था इस टाइम आपको इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, ठीक है, इस इक्वेशन लिखनी है सर टेंजेंट की, और ये इक्वेशन मेरी फाइनली बन गई थी, ठीक है। मेरे को c चाहिए था, तो मैं इतना सारा काम नहीं करता, p इक्वल टू r नहीं करता, इतना सारा काम मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता था, क्या, मेरे को पता है कि ये लाइन अब कोई नॉर्मल लाइन नहीं रह चुकी है, ये लाइन किसी का टेंजेंट बन चुकी है, तो अगर किसी का टेंजेंट बन चुकी है तो इसकी c की वैल्यू डायरेक्ट मैं निकाल सकता था, क्या, इसकी c की वैल्यू डायरेक्ट लिखता, क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर था ना, नहीं r था, r की वैल्यू कितनी आई थी इसके लिए 10, ठीक है, अंडर द रूट में m स्क्वायर, इसी का स्लोप, इसी का स्लोप, क्या इसका स्लोप पता है मेरे को, हाँ स्लोप तो इतना सा पोर्शन दे जाता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो 2 अपॉन में 1, वो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, m स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 रूट में 5, ठीक है। अच्छा, हालांकि यहां पे आ रहा है आपको 10, दूसरा आ रहा है 10 रूट 5 माइनस 1 आ रहा है c की वैल्यू, और यहां पे c की वैल्यू आ रही है 10 रूट 5। अच्छा, ये गड़बड़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सर्कल का सेंटर 0 0 नहीं है, सॉरी। अभी इसका भी देख लेते हैं, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं, इससे नहीं निकल सकता यहाँ पे c डायरेक्ट निकलेगा, अभी आगे पढ़ना बाकी है,
सी की वैल्यू अगर यहां पे फॉर्मूला लगाओगे क्या कि सी की जगह आप लिख रहे होगे रेडियस अंडर द रूट में एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो अपन तब लेके आए ना जब जिस सर्कल का सेंटर अपन ने 0,0 मान बैठा है। इसका तो 0,0 नहीं है ना, 3,4 है ना, वो अभी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं। अरे अपन ने ये जो कंडीशन निकाली सी की, ये कंडीशन अपन ने सर्कल एज्यूम किया था ऐसा जिसका सेंटर 0,0 हो, तो 0,0 पे तो परफेक्टली काम करेगा। जिसका 0,0 नहीं है उसके लिए अभी निकाल लेते हैं, तो मैं लिख देता हूं, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब जिस टाइम कोई लाइन टेंजेंट बना रही होगी उसकी सी की वैल्यू ये होगी, बट ध्यान रहे व्हेन सेंटर इज इक्वल टू 0 0, व्हेन सेंटर 0 0। लेकिन सर अगर कल को सेंटर 0 0 नहीं है तो अब सीखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये अपन ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सीख ली कि उस टाइम सी की वैल्यू ये होगी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताते हैं, ठीक है। पहले नंबर की बात करते हैं। अगर मेरे पास किसी ने सर्कल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस उसने आर बोली, आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस उसने आर बोली, और तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c की जगह क्या लिखोगे? अच्छा, यहां चूंकि आपने स्क्वायर करके रूट किया होता है ना, तो प्लस माइनस यहां पे होता है। अरे ये भी सोचना, क्योंकि आप स्क्वायर दोनों साइड होगा, फिर रूट करोगे तो रूट के टाइम में फिर मॉडुलस आता है, मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस होता है। ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर दी रूट में आर एम स्क्वायर प्लस 1। सर ये डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन, हाँ डायरेक्ट ये लिख देना, कुछ भी आपको P इक्वल टू आर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा लेकिन सर मेरा तकदीर खराब है। क्या, कैसे खराब है तेरा किस्मत? सर कल को सर्कल की इक्वेशन ऐसी दी हुई है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तब मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी सर? तब मैं दुनिया को क्या बोलूंगा कि मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि सर इस टाइम तो मेरा सेंटर 0,0 नहीं है ना। हाँ, तो आइए इधर सीखते हैं। अगर नहीं है 0,0 तो मैंने एक बात सिखाया था, क्या? y में, इधर देखो y में क्या घटा हुआ है? b, तो आप भी अपनी टेंजेंट में y में b घटा दो, ठीक है। इज इक्वल टू m की जगह तो अभी भी m ही रखो, लेकिन x की जगह आपके x माइनस ए है तो आप भी x माइनस ए ही रखो, और इधर तो कहीं दूर दूर तक वो दिख ही नहीं रहा, तो अभी भी एम स्क्वायर प्लस 1 ही रहा। जहां एक्स और वाई होगा मैं सिर्फ उसको हटाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको फाइनली दिखेगी टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक। आई कहानी समझ में। बट एक और सर्कल होता है सर, बच्चे ने बोला एक और सर्कल होता है। मैंने बोला क्या? उसने बोला सर ऐसी सर्कल भी मेरे को देखने की आदत है, जैसे अभी देखी थी वो क्वेश्चन में जिस टाइम आपने P इक्वल टू आर किया था। कैसा? सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अगर मेरा सर्कल ये हो गया, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, ऐसी सर्कल हो गई। तो सर तुम बोलते हो ऐसी सर्कल का रेडियस सेंटर क्या होगा बताना मेरे को? सेंटर माइनस e माइनस एफ सर। और रेडियस बताना मेरे को? रेडियस होगा सर मेरे को कहीं रेडियस होगा अंडर द रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, तो तेरे पास सेंटर है, तेरे पास रेडियस है, तो तू इसी सर्कल को सेंटर फॉर्म में नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूं सर, मैंने इसी सर्कल को सेंटर फॉर्म में, हाँ तेरे पास सेंटर है ना, तेरे पास रेडियस है ना, तो तू सेंटर फॉर्म में लिख। अगर मैं सेंटर फॉर्म में लिखा तो कितने लोग बताएंगे एक्स में से क्या घटेगा? माइनस जी, वो माइनस जी घटेगा तो प्लस का जी हो जाएगा इसका, वो भी स्क्वायर प्लस में। कितने लोग बताएंगे यहां पे क्या हो जाएगा? क्या y प्लस में f का स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू में आर स्क्वायर, बोलो क्या? जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी, ठीक है। हालांकि आर यहां पे भी आर था, हाँ ठीक है। तो अब बोलो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? टेंजेंट की इक्वेशन अब बोलो क्या लिखोगे? क्या टेंजेंट की इक्वेशन आप लिख रहे होगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y में क्या घटा हुआ है? माइनस एफ, तो जैसा y है वैसा ही लिख दो। आप भी y में माइनस एफ घटा दो तो y प्लस एफ लिख दो, जैसा है वैसा ही लिख दो। y इज इक्वल टू m, m की जगह तो अभी भी m ही लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे? x प्लस जी, क्योंकि x भी आपका कहां रहा है? x प्लस जी हो गया, ठीक है।
प्लस माइनस में रेडियस, अब रेडियस भी आपका आर नहीं है, रेडियस है आपका जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी, ठीक है, वो भी अंडर द रूट का, क्योंकि रेडियस तो ये है ना, ठीक है, क्योंकि आर था आपका, आर स्क्वायर नहीं था, तो रेडियस रखना है, ये नहीं रख देना, ओके, रेडियस, और क्या था आपका अंडर द रूट में, एक और अंडर द रूट में था, ये तो रेडियस हो गया, ठीक है, और एम स्क्वायर प्लस में 1, तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो या तो आप ऐसे लिखो या तो आप पी इक्वल टू आर कर लो। आई होप कि आपको पी इक्वल टू आर ही मजा आया होगा, क्योंकि ये रूट वगैरह देख के बच्चे डर जाएंगे। तो ये दूसरा और तीसरा थोड़ा कभी कभी काम में आता है, ये पाला बहुत काम में आता है, ये सबसे ज्यादा काम में आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा ये काम में आएगा। जिस टाइम सेंटर 0,0 का उस टाइम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बहुत काम में आएगा। आइए इधर सीखते हैं। टी इक्वल टू 0, ये क्या होता है सर, बहुत बार आप सुनते ही हो भी, टी इक्वल टू 0। अगर कल को टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हुई, लाइन की इक्वेशन दी, तो अपन लिख देंगे अरे लाइन दे चुका और बोल रहे हैं वो लाइन टेंजेंट है, तो कितने लोग पता चल रहा है, सिर्फ सी तो बताना है मेरे को, y इज इक्वल टू mx तो वो खुद दे रहा है, अरे y इज इक्वल टू mx तक तो वो खुद दे रहा है, तभी तो मैं लिख पाऊंगा। सी से सिर्फ मेरे को निकालनी थी, सिर्फ मेरे को सी निकालनी थी, मेरे को पूरी टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिखनी, सुनना, मेरे को पूरी टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिखनी, y इज इक्वल टू mx उसको देना पड़ेगा, इतना सामान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ प्लस का c रिप्लेस करना है ना। हाँ, लेकिन कल को उसने कुछ नहीं दिया, तो कल को उसने केवल पॉइंट दे दिया, तो अब देखना टेंजेंट के इक्वेशन के नाम में ना बहुत टॉपिक हो गया, तो बच्चा कंफ्यूज कब कौन सा लगाऊं, तो उसने पॉइंट दिया है और बोल रहा है पॉइंट से टेंजेंट खींची जा रही है, तो टेंजेंट की इक्वेशन वो पहले से नहीं दे के बैठा है, वो पॉइंट दिया और बोला टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, और उसने सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसी दिखती है, एक्स स्क्वायर, सर्कल की देगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, ये दे दिया और बोला x कॉमा वाई से इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, उस टेंजेंट की इक्वेशन लिख, तो y इज इक्वल टू mx नहीं दिया, जो आप सिर्फ c रिप्लेस कर लोगे, फिर कैसे लिखोगे, फिर आप t इक्वल टू 0 लगाओगे, वो क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखोगे x कॉमा x1, अरे एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स नहीं लिख सकते, हाँ, और फिर x की जगह x1 प्लस में y स्क्वायर की जगह आप लिखोगे y इंटू y1, ठीक है, प्लस में 2gx, कितने को पता है g तो अपना ठीक है, लेकिन 2x को अपन लिख सकते हैं x प्लस में x1, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, बायो का बिल्कुल भी मिजाज नहीं, बायो का बिल्कुल मन नहीं, पूरी तरह से मैथ्स को समर्पित, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिखा रहा हूं आपको। मैंने f को g को किनारे कर दिया, 2x से पूछा तो उसने बोला मैं x प्लस x लिखा जा सकता हूं, तो मैंने एक x को बोला तू x1 बन जा, प्लस में कितने लोग पता है f इधर भी 2y, मैंने y प्लस में y1, ठीक है, और प्लस में c इक्वल टू 0, c का क्या करूं सर, c को हटाना है, नहीं, c तो सर्कल का है तो उसको हटाने की क्या जरूरत, ठीक है। अच्छा, अब बताओ x की जगह फिर क्या रख दूंगा, x1, और y की जगह क्या रख दूंगा, y1, ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई भैया, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे सर, हाँ, t इक्वल टू 0 का ऐसे रूल यूज होगा, नोट नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो कुछ बच्चे समझ मजा नहीं आएगा फिर। अब मैं बता रहा हूं, एक मिनट, कल को पॉइंट जिससे टेंजेंट खींची गई, अगर कल को पॉइंट ऑन दी सर्कल होगी, सोचना, आपको सोचने को बोल रहा हूं, अगर कल को इनसाइड दी सर्कल होगी तब तो टेंजेंट ही नहीं बनेगा सर, लेकिन अगर कल को ऑन दी सर्कल हो गई, मेरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट x1 y1 ऑन दी सर्कल हो गया, सर्कल के ऊपर ही, तो कितने लोग पता है, अगर सर्कल के ऊपर ही तो एक ही सर्कल बना सकते हैं इससे, पॉइंट को लेते हुए सर्कल बनाना है तो इस पॉइंट की औकात होगी एक ही सर्कल बनाने की, लेकिन अगर कल को ये पॉइंट मेरा बाहर चला गया तो सुनना, ये दो दो सर्कल बना जाएगा, मैंने आपको दिखा रखा है ऐसा। अच्छा, तो जब t इक्वल टू 0 का यूज करेंगे ना, जिस टाइम वो पॉइंट दे के बैठा होगा कि पॉइंट से सर्कल बना रहे, तो उसकी इक्वेशन लिख, तो सबसे पहले पॉइंट को चेक कर लेंगे है कहां पे, क्योंकि मेरे सर ने पढ़ा अगर कल को सर्कल के ऊपर बैठ गया तो एक टेंजेंट बनाएगा, सर्कल के बाहर चला गया तो दो टेंजेंट बनाएगा, इसलिए इतना सारा नोट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी पूछे पॉइंट देके, चेक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, फिर मैंने सारी कहानी वहीं लिखी है जो मैंने आपको सुनाई अभी, ठीक है, पढ़ लेना, ये टाइम मिले तो पढ़ लेना। तो उसने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ ऑन 3,0 फॉर दिस, मतलब 3,0 से टेंजेंट ड्रॉ की गई है इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर ड्रॉ की गई, 3,0 तू है कहां, तू है कहां,
तो मैं बोलूंगा 3,0 को यहां पे रखूंगा, मन में ही रखना, 3 को यहां पे रखा, 0 को यहां पे रखा, तो कितने लोग कहते हैं 3 का स्क्वायर 9, 0, 9 प्लस 0, 9 इक्वल टू 9 हो रहा है, 9 इक्वल टू 9 हो रहा है, मतलब ये इक्वल टू का केस है, माने ऑन दी सर्कल है, ऑन दी सर्कल। अरे 9 माइनस 9 0 हो जाएगा ना, तो S1 की वैल्यू 0 है, तो ऑन दी सर्कल है। अच्छा, तो ऑन दी सर्कल है तो एक ही टेंजेंट दुनिया में आएगा, और उसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा x इंटू x1, प्लस में y स्क्वायर की जगह y इंटू y1, माइनस में 9 इक्वल टू 0। ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। फिर मैं दुनिया को बोलूंगा x1 की जगह मैं 3 रखने जा रहा हूं, क्योंकि इसी पॉइंट से मेरा टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। y1 की जगह मैं 0 रखने जा रहा हूं, 9 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 9, यही है मेरा टेंजेंट जो छुप के बैठा था। इतना इजी सर। हाँ, फिर वो जो सीखा इतना सारा लंबा c इक्वल टू प्लस माइनस में r अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस 1, किसी काम का नहीं है। अभी देखो अगले में काम में आएगा, इधर देखते हैं। अब की बारी पॉइंट 3,4 दे दिया, अब रखो उसको, 3,4 को रखो। कितने लोग बताएंगे 3 को रखूंगा तो 9, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस में 16 है, 16 तो खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 9, 9 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मतलब S1 आपका 0 से बड़ा हो गया, पॉइंट आउटसाइड है। तो सबसे पहले तो मैं पोजीशन चेक करता हूं कि पॉइंट 2 है कहां। कल को कॉर्ड तो नहीं बना रहा, कॉर्ड बनाऊंगा तो लेंथ ऑफ कॉर्ड में बता सकता हूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड नहीं बता सकता, नहीं लेंथ ऑफ कॉर्ड बता सकता हूं। ठीक है, कॉर्ड की इक्वेशन नहीं लिख सकते, कॉर्ड की लंबाई बता सकते हो। ठीक है, एक अगला लेक्चर होगा, एक और लेक्चर आएगा क्लास सर्कल के ऊपर, 3rd क्लास, उसमें अपन कॉर्ड के भी इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन उस कॉर्ड की कुछ कंडीशन होगी, अगले क्लास में सीख लेंगे। एक क्लास और आएगा सर्कल का। ठीक है, अच्छा इसके बाद करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले इससे बनाएगी, तो सबसे पहले पता चल गया मेरे को 3,4 बाहर है। अच्छा, बाहर में भी कहां है ये भी पता करनी पड़ेगी सर। नहीं, कहीं भी बना दो, इतनी पता करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने 3,4 यहां पे लिख दिया, लेकिन इतना पता है 3,4 तो जहां भी होगा ना 2 टेंजेंट बना रहा होगा। ठीक है, 2 टेंजेंट बना रहा होगा। तो अब सर क्या करूं, t इक्वल टू 0 का यूज करूं, दिमाग लगा दो, t इक्वल टू 0 का यूज करूं, क्योंकि सर ने सिखाया t इक्वल टू 0 करके ही इक्वेशन आती है। नहीं, नहीं करना है t इक्वल टू 0 का यूज। फिर किसका यूज करना है, ये सारी बात मैं नोट में लिख चुका हूं, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना तो उस नोट को जरूर पढ़ना। ये जो मैं सिर्फ दिखा रहा हूं फिर हटा दे रहा हूं जल्दी से, क्योंकि मैं सिखाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ना मेरे को, आपको सिखाना है। अगर मैंने t इक्वल टू 0 लगाया तो एक इक्वेशन आएगी, देखो तो सही, एक इक्वेशन आई, लेकिन मेरे को 2 चाहिए, तो 2 इक्वेशन कौन दे रहा होगा, मैं खुद मान लूंगा कि मेरी जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी, लेट कर लूंगा, लेट टेंजेंट होगी y इज इक्वल टू mx। ठीक है, और अगर ये टेंजेंट है तो प्लस माइनस में r, और r की वैल्यू बोलना, क्या r की वैल्यू 4, हाँ तो प्लस माइनस में 4, अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस 1। और कितने लोग बताएंगे मुझे y और x भी पता है, क्यों, अरे y और x तो पॉइंट होते हैं। कैसे सर, अरे टेंजेंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, और ये पॉइंट टेंजेंट पे ही तो लाई कर रहा है ना, अरे ये पॉइंट टेंजेंट पे ही है ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। मैंने सर 3,4 इसमें रख सकता हूं, हाँ 3,4 इसमें रख सकता है तू। तो अगर मैंने रखा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन से डिलीटेड है, लेकिन WBCI में है, परेशान कर सकता है आपको। तो आई की जगह मैंने 4 रखा, ठीक है, x की जगह मैं 3 रखूंगा तो 3m दिखेगा दुनिया को, प्लस माइनस में 4, अंडर द रूट में m स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक दिख गई आपको, यहां से m निकाल लोगे, m की 2 वैल्यूज आएंगी यहां पे, मैं लिख देता हूं क्या आएंगे, एक 0 आएगी और एक आएगी आपको 22 नहीं -24/7। ठीक है, मेरे पास था तो मैंने लिख दिया, आप निकाल लेना, थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, अभी 10 मिनट और पढ़ सकते हैं, 10 मिनट और। m की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो सर सबसे पहले टेंजेंट को जूम करना होगा, हाँ, क्योंकि मेरे को 2 टेंजेंट चाहिए, और 2 टेंजेंट तो ये दे सकता है क्योंकि इसी के पास प्लस माइनस है। अच्छा, तो सर सबसे पहले m की वैल्यू निकाली गई, हाँ ये सब बात आप नोट में लिख चुके हो, क्योंकि मैं तो ये भूल जाऊंगा, हाँ मैंने नोट में लिख दिया है। When point lies outside, then there will be 2 tangent possible. Then use condition of tangency to find the value of m. And then अब नहीं बोलूंगा, अब आगे। अगर कितने लोग बताओ, अब एक बच्चा याद सोचेगा सर जिसको टेंजेंट एज्यूम किया था उसी में m की वैल्यू खिलाऊंगा ना, लेकिन वो भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि अगर आपने m की वैल्यू इसमें रखी, खुद में 2 है
और m की वैल्यू भी आप 2 लेके आओ तो 4 टेंजेंट दे जाएगा, मेरे को 2 चाहिए। फिर क्या करूं? पुट किस में करना है? पुट आपको इसमें करना है, नॉर्मल जो आपने सीखा है। क्या आपने सीखा? y माइनस वाई वन, और y1 की जगह आप 4 बोलोगे, 3,4 इसी पे तो लाइक कर रहा है ना, तो मेरा फिक्स पॉइंट तो यही है, इज इक्वल टू स्लोप, और एक बार स्लोप 0 है, और फिर x माइनस x1 बोलना 3। ये मेरी एक टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, पाला टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और दूसरी बारी जब लिखूंगा तो y माइनस वाई वन, दैट इज y माइनस में 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू 24/7, वो भी माइनस का, और x माइनस में x1, x माइनस 3। तो मेरे दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ये पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। सर इतना m की वैल्यू से निकालेंगे? हाँ, यही लिखा, एंड देन यूज 2 पॉइंट फॉर्म टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 2 पॉइंट फॉर्म नहीं, स्लोप फॉर्म लिखना चाहिए था यहाँ पे। 1 पॉइंट एंड 1 स्लोप, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, एंड स्लोप, ये सुधार लेना, थोड़ा इंप्रूव कर लेना। मतलब एक पॉइंट और स्लोप जब दी होती है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ऐसे लिखते हैं ना, तो 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने सब नोट में लिख दिया है आपको। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन में आपको dys डू योर सेल्फ दे सकता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको। लोकस का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर ये करा देता हूं, ये आपको नहीं, ये दे दूंगा, ये मैं आपको खुद करा देता हूं, ठीक है। 2 है तो एक क्वेश्चन में डेली आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर बोला 2 टेंजेंट f, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, मैंने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई, हाँ, कैसी दिखेगी? अगर कोई पॉइंट नहीं दिया, कोई पॉइंट नहीं दिया, कोई पॉइंट नहीं दिया, सुनना डायलॉग को, पॉइंट देता है तो t इक्वल टू 0 करते हैं, और वो भी 2 टेंजेंट बना गया तो t इक्वल टू 0 नहीं करते। पॉइंट दे दिया तो t इक्वल टू 0 तब करते हैं जब एक टेंजेंट बनती है, 2 टेंजेंट बन गए तो t इक्वल टू 0 नहीं करते हैं, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और पुट करते टाइम उसमें नहीं पुट करते हैं, नॉर्मल जो अपन सीखे होते हैं लाइन की इक्वेशन लिखना, वो करते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं दिया तो मैं मानूंगा इस पे जो टेंजेंट होगा वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस बोलो इसकी a अंडर द रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। इसकी टेंजेंट ऐसी दिखेगी, और इसकी टेंजेंट कैसी दिखेगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस में b अंडर द रूट में एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की लोकस पूछी है, मैं खुद बोल दूंगा कि इस दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट h, k होगी। अब मेरे पास 2 लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो नहीं निकाल लूंगा? निकाल लूंगा, ठीक है। कैसे? अरे सबसे पहले तो इस रूट से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, आई होप आपको भी लगता होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर द रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। सर इस रूट से डर लगता है, और प्लस माइनस से तो और डर लगता है, तो इसको एक काम करो, स्क्वायर कर लो, ठीक है। रूट के दवा को बुलाओ, और इस mx को भी इधर कर लो ताकि और आसान हो। अब इसका स्क्वायर करो, और इधर स्क्वायर करोगे तो दिखेगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अच्छा, इधर करूंगा तो दिखेगा मुझे y स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2 y एम एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं पाला इक्वेशन बोल सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली कहीं दूसरे में देखोगे तो दूसरे में भी कहीं सेम टू सेम है, बस जहां जहां a वहां b रख दूंगा, तो सिमिलरली लिख दूं। सिमिलरली क्योंकि मुझे इससे डर लगता है तो मैं इसको आगे भगा रहा हूं, तो मैं y स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2y एम एक्स, ये तो सेम टू सेम होगा, इज इक्वल टू जहां ये b स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में 1, इसको मैं सेकंड बोल दूं। हाँ, अच्छा, एक गलती हो गई यहां पे थोड़ी सी, जल्दीबाजी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम थोड़ी होगा, अरे सोच के देखो, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम थोड़ी होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर तो स्लोप तो नेगेटिव होगा, या यू बोलूं तो जब मैं इसका इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो कितने लोग मेरे को बताएंगे y और x का कोफिशिएंट चेंज हो जाता है, तो x कहीं यहां पे हो जाएगा और my कहीं यहां पे हो जाएगा, और प्लस माइनस में b
अंडर द रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। अरे क्योंकि दूसरा वाला जो टेंजेंट है वो ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो परपेंडिकुलर लिखते हुए लिखूंगा, एम दोनों का सेम थोड़ी होगा। अगर इसका एम है तो इसका माइनस एम होगा, -1/m होगा। ठीक है, ठीक है, तो अपन परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखते हुए लिखेंगे। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, या फिर अगर आपको डायरेक्ट लिखने नहीं आता तो इसका स्लोप आप -1/m करके लिखोगे तो वही होगा, और m y के कोफिशिएंट को फिर नेगेटिव कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है साइन। यहाँ प्लस का था तो यहाँ मैंने माइनस का कर दिया, तो ये हो जाएगा। तो इसका जिस टाइम आप स्क्वायर करोगे तो इसका करना पड़ेगा, तो इसको अलग लिखोगे। ठीक है, इसका स्क्वायर सोचो, इसका स्क्वायर इधर करते हैं, तो इधर करेंगे तो इसका स्क्वायर इधर करके सोचते हैं x प्लस एम वाई का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो मुझे दिखाई तो सब डिलीट हो जा रहा था, पूरा पोर्शन ही। प्लस में इधर करूंगा तो हो जाएगा 2mxy प्लस में 2ymx लिख देता हूं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, ये दूसरा। कितने लोगों को दिखा कि दोनों को घटाने में मजा आएगा? क्यों? ये दोनों उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, पहला और दूसरा को सब्ट्रैक्ट कर लेना, लोकस आ जाएगा, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको डीवाईएस दे दूंगा, डू योर सेल्फ। ठीक है, इफ सर्कल दिस कट्स, थोड़ा समझा भी देता हूं, नहीं तो डू योर सेल्फ भी आप करोगे कहां। एक सर्कल है जो कि कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी, तो कितने लोगों को दिखा एक सर्कल जो कि एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है ए एंड बी पे। ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीएबी, एक ट्रायंगल बनेगा पीएबी। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट कर रही है सर्कल। ठीक है, तो ए और बी कहीं सर्कल, आप सर्कल पे हैं। अरे मैंने आपको सिखाया एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है ए और बी पे, माने एक्स एक्सिस को कट कर रही है कहीं ए पे और वाई एक्सिस को कहीं कट कर रही है बी पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो मैं पॉइंट एज्यूम ही कर सकता हूं a,0, वाई एक्सिस पे भी मैं एज्यूम कर सकता हूं 0,b, और एक ट्रायंगल बनेगी PAB। तो P कहां होगा? सर्कल पे। तो P को क्या एज्यूम करूं? P आज के दिन मुझे एज्यूम करना है पॉइंट, तो मैं किसी भी सर्कल पे कौन सा पॉइंट एज्यूम करता हूं? पैरामेट्रिक फॉर्म, जो मैंने आपको सिखाया था। तो फिर आपके पास P है, आपके पास A है और आपके पास B है, तो आप सेंट्रोइड नहीं बता दोगे, उसके लोकस नहीं बता दोगे? ट्राई कर लेना नेक्स्ट क्लास में, मैंने आपको बता दिया। लास्ट टॉपिक देखते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट। अब उसने बोला है कि भैया जिस दिन आप दो टेंजेंट बना रहे थे ऐसे और ऐसे, तो दोनों की सिंगल इक्वेशन लिखने के लिए, मतलब इसकी इक्वेशन अलग और इसकी इक्वेशन अलग लिखने के लिए आपके सर ने सिखा रखा है कि आप सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज करो, m की वैल्यू लाओ, और m की वैल्यू उल्टा उसी को मत खिलाओ, नहीं तो वो 4 टेंजेंट देगा। तो फिर किसको खिलाओ? आप नॉर्मल पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखो। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ऐसे इक्वेशन लिखते हैं वैसे लिखो। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन वाले ने बोला दोनों की इक्वेशन एक साथ दिखाओ, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर, हाँ, मतलब L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 करो, हाँ, या फिर सिंपल लिखने का तरीका होगा फॉर्मूला से SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कर दो। क्या आप S से मिल चुके हो? हाँ, सर्कल की इक्वेशन एज इट इज, S1 से मिल चुके हो? हाँ, पॉइंट में को रख देना कर्व में S1 बोला जाता है, T से भी मिल चुके हो T इक्वल टू 0 के टाइम में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको सिखा देगा, पेयर ऑफ टेंजेंट पूछा है 3,4 से, तो 3,4 बाहर ही होगा, ये सामने से बोल दिया पेयर ऑफ टेंजेंट बताओ, मतलब दो टेंजेंट बन रही है तो सामने से बोल दिया। ठीक है, तो आपको पेयर ऑफ टेंजेंट बनानी है, मतलब दोनों की इक्वेशन एक साथ बतानी है, वो होगा SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या S मैंने एज इट इज जैसी सर्कल दी हुई है वैसी मैं रख दूं? हाँ, लेकिन इस बार S1 करने का मतलब पॉइंट को इसमें पिला के रखूं, मैंने 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर माइनस में 9 कर दूं, इज इक्वल टू टी स्क्वायर के टाइम में एक्स स्क्वायर को बोलूं x इंटू x1 और x1 को 3 रख दूं, प्लस में y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 और y1 की जगह 4 रख दूं, और माइनस में 9, और इसका स्क्वायर कर दूं 3x प्लस में 4y माइनस 9। ठीक है, तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आएगी ना, ये आपको पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सब शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आओगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लाइक करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर आपका कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, एक वीडियो लाइक करते हैं, दूसरा क्यों करूं, थोड़ा सा उनको आलसपन भी लगता है लाइक करने में, तो 1 सेकेंड से भी कम लगता है। आप लाइक करोगे वहीं तो हमें मोटिवेशन देता है ना। तो प्लीज अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हो, सारे वीडियोस पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सारे वीडियोस लाइक करो,
क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो लाइक भी आप ही को करना पड़ेगा, कोई बाहर का आके लाइक नहीं करेगा जो नहीं पढ़ रहा है, जिसको मतलब ही नहीं है क्लासेस से। ठीक है, तो मोटिवेशन हमें तभी मिलती है जब आप लाइक करते हो वीडियोस को। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर दिया करो अगर आपको समझ में आ रहे हो क्लासेस तो। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको मजा आ रहा हो तो उनको भी समझ में आएगा, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, दोस्तों का हेल्प करोगे तो आपका भी हेल्प होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे, देन मूव करेंगे पैराबोला पे, फिर एलिप्स पे, सॉरी एलिप्स पे फिर पैराबोला पे। हाइपरबोला मैं आपको थोड़ी देर के लिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में पढ़ाऊंगा, आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर देता हूं। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूं वीडियो के एंड में कि आप कैलकुलस का पोर्शन, ठीक है, जिसमें एन डेफिनेट इंटीग्रेशन, आई से लिख देता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दो चैप्टर मैंने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाया था 2023 के क्रैश कोर्स में। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको WBZ 2023 मैथ्स क्रैश कोर्स दिखेगा, जिसमें सिर्फ ये दो चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मैं करा रहा हूं, ये दो चैप्टर हो सकता है बहुत लेंदी है, अपने आप में बहुत लेंदी है, अगर मैंने पिछले ईयर करा रखा है तो इस ईयर भी पढ़ाऊंगा तो यहीं पढ़ाऊंगा, तो आप इससे पढ़ लेना, बाकी चैप्टर में इस ईयर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।